ये तीन चार दिनों के गैप के बाद आज हम ये मंच को आरंभ कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम और आप इस सत्र में उपस्थित क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों, यहां से एक्चुअल में हमारे विरासत को स्थापित करने की राह हमें यहां मिलती है और किसी न किसी ने हमें यहां पर आमंत्रित किया है और वो व्यक्ति हमारे और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं। वो हमारे सच्चे हितैषी हैं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि जिन्होंने भी आज यहाँ पर हमें आमंत्रित किया है, उनके सम्मान में हम एक जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके साथ साथ हमें अपनी कृतज्ञता दिखानी होगी दा बैंक मैनेजमेंट की तरफ, क्योंकि दा बैंक मैनेजमेंट की ओर से हमें ये सुंदर प्रोजेक्ट प्रदान किया गया है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, एक जोरदार तालियों के साथ हम मैनेजमेंट का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आज के इस यूनिक ओरिएंटेशन को प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में एक ग्रेट पर्सनालिटी एज ए गेस्ट स्पीकर उपस्थित है, जो कि सिंगरौली मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगर प्रोफेशनली मैं उनकी बात करूं तो LIC में बहुत अच्छे पद पर कार्यरत हैं और बहुत सुचारू रूप से अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर के चल रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, दा बैंक के इस प्रोजेक्ट पे, इस प्लेटफॉर्म पे गोल्ड मेडलिस्ट के पद पर आसीन हैं। इसके साथ साथ रशिया क्वालिफाइड है विद आईफोन। और अगर मैं इनके डेटाबेस की बात करूं तो भारत ही नहीं, भारत के अलावा विदेशों में भी इनका डेटाबेस विस्तारित हो चुका है। बहुत बड़े डेटाबेस के मालिक हो चुके हैं और दा बैंक के प्लेटफॉर्म पे जस्पर के पद पर आसीन है। बहुत ही जल्द हमारे आपके बीच में एम्बर के रूप में उपस्थित होने वाले हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर को जब मैं आमंत्रित करूं तो दोस्तों, आप सभी का सहयोग चाहूंगा। एक जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा साहब, सिंगरौली मध्य प्रदेश से। वेलकम प्रदीप। थैंक यू सो मच सुधांशु सर, आपने मुझे इस वर्ल्ड वाइड मंच पे एज ए स्पीकर इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा सिंगरौली मध्य प्रदेश से आज इस मंच पे उपस्थित सभी नेटिजन्स का, न्यू गेस्ट का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, यहाँ पर सुधांशु ने इतना शानदार मेरा परिचय किया। वाकई में इतना शानदार परिचय आज तक मेरा किसी ने नहीं किया था। और ये इतना मान सम्मान जो मुझे मिल पा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ दा बैंक की देन है। अगर दा बैंक में मैं नहीं होता तो शायद ये मान सम्मान मुझे नहीं मिल पाता। यानी कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम शामिल होने के बाद अपनी विरासत तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ एक ऐसे सम्मान को भी हासिल कर लेते हैं जिसके लिए कभी न कभी हम लोग अपने मन में कल्पना किए होते हैं। अपने जिंदगी में एक शानदार मुकाम हासिल करने के लिए, वर्ल्ड लेवल का पहचान हासिल करने के लिए हमारी चाहत होती है, हमारी सोच होती है, लेकिन वो सपना हमारा कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है। सॉरी। यस सर। टेक्नोलॉजी के बिजनेस में हम लोग हैं, तो टेक्नोलॉजी इशू तो बीच बीच में होता ही रहता है, राइट। तो इस जी जी, ओरिएंटेशन राइट। करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हो सकता है आपके मन में एक ख्याल आ रहा हो, जिसने भी आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है, उन्होंने जब आपको यहाँ पर इन्वाइट किया था, आप सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया जा रहा है, आखिर में ऐसा यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्या हम कर सकते हैं इस चीज को, ये किसके बारे में बात होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। हम एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, वेलकम दा बैंक ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इस दा बैंक प्रोग्राम के माध्यम से हम आज ये चीज जानने वाले हैं कि अगर हम स्मार्टफोन यूजर हैं, अगर हम व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। हम पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक अगर हम चला रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट में हम शामिल हो सकते हैं और इस प्रोजेक्ट में आने वाले अपने 3 से 5 सालों में अपनी एक बहुत ही बिंदास विरासत बना सकते हैं।
इस विरासत में शामिल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट होता है, वो चीज जानने के लिए हम स्लाइड के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। और इस चीज को देखने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को पूरा प्रेजेंट करने के लिए मुझे लगभग 60 मिनट के टाइम चाहिए होगा। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए अपने कीमती टाइम में से 60 मिनट का टाइम निकाल के देते हैं, और उस 60 मिनट को टाइम देने के पहले भी आपके बुलाने वाले ने आपको एक ऑडियो कैसेट सुनने को दिया होगा, जो कि डीवी कॉन्सेप्ट के नाम से आपको मिला होगा। अगर आपने उस ऑडियो को भी ध्यानपूर्वक सुना होगा, तो ये जो अभी आप यहाँ पर 60 मिनट देने वाले, ये आपकी जिंदगी का बहुत ही सुनहरा फल साबित होने वाला है। क्योंकि इस 60 मिनट में आप अपने उन सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे जिन सपनों को आपने कभी न कभी देखा होगा। आपने फ्यूचर में कुछ न गोल बना होगा, कुछ न कुछ सपना देखा होगा, और वो सपना किसी भी कारणवश अगर अधूरे छूट गए हो या फिर पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आज आप विल कर पाएंगे, बिलीव कर पाएंगे कि वो सारे के सारे सपने आपके इस प्रोजेक्ट से पूरे होने ही वाले हैं और 100% होंगे। तो कैसे होंगे, आइए देख लेते हैं आगे चल के। क्योंकि हम लोग एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट की चर्चा करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए इस प्रोजेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट का कोई ना कोई तो आधार होना चाहिए, कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर उस प्रोजेक्ट का आधार ही नहीं हुआ, उस प्रोजेक्ट का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हुआ, तो हमारे बड़े बड़े सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के क्या आधार है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट के फ्रेंड्स 2 आधार है, जो कि एक तरफ आप देख पा रहे होंगे लिखा है सिस्कॉम, जो कि इंग्लैंड यूके से बिलोंग करता है, और दूसरी तरफ लिखा है दाबैंक, जो कि स्कॉटलैंड यूके से बिलोंग करता है। आप तो जानते ही हैं फ्रेंड्स कि जो भी सिस्टम, जो भी प्रोजेक्ट अगर वो यूके से संचालित हो रहा है, तो कितना सेफ और कितना सिक्योर होने वाला है। इसका मतलब हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ये हमारे लाइफ को बिल्कुल सुरक्षित करने वाला है। 101% गारंटेड ये प्रोजेक्ट हमारी जिंदगी को चेंज करके रखने वाला है। रीजन कि ये यूके से बिलोंग करता है, राइट। आइए देखते हैं इसके आधार के बारे में। आधार को हमने जान लिया कहां से बिलोंग करता है, पर इसमें होता क्या है, क्या ऐसा इसमें है कि इसका आधार इतना मजबूत हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस आधार में अगर हम शामिल हो जाते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रांग आगे बढ़ता है और हम अपनी विरासत को यहाँ पर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या ऐसा चीज मिला हुआ है। तो जो पहला हमारा आधार स्तंभ है वो है सिस्कॉम। सिस्कॉम की बात करें फ्रेंड्स, तो सिस्कॉम इंग्लैंड यूके से बिलोंग करता है, जो कि लंदन बेस है, राइट। और बहुत ही शानदार ये सिस्कॉम मार्केट में 1974 से रन कर रहा है। आप इसके वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। सिस्कॉम जो कि एक डिजिटल सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाने का काम करता है, और इससे पहले भी ये टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना चुका है, और इसके अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं। लेकिन जिस प्रोजेक्ट की हम आज यहाँ पर कल्पना करने वाले, चर्चा करने वाले हैं, वो है हमारा एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन, जिसे सिस्कॉम ने 4 साल के गहन रिसर्च के बाद एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन बनाकर हमें प्रेजेंट किया है, जिसका नाम है योनेट। जी हाँ, बिल्कुल योनेट। और ये योनेट एप्लीकेशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्ले स्टोर पे अवेलेबल होता है। आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और जैसे आप इस एप्लीकेशन का इंस्टॉल करते हैं, आपको पता चलेगा कि ये तो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होती। और ये एप्लीकेशन ऑल इन वन एप्लीकेशन होता है। जैसे आज हम व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन बहुत सारे यूज करते हैं, जो हमारे जिंदगी को आसान बनाते हैं। लेकिन सिर्फ आसानी तो बनाते हैं फ्रेंड्स, हमारे लाइफ को बड़ा तो नहीं कर सकते ना। और ये एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्काइप, गूगल ड्राइव, यानी कि ए टू जेड सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और एक इतना शानदार फीचर्स आपको यहाँ पर मिलता है जो किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के पास नहीं होता, और वो है क्लाउड स्टोरेज। जी हाँ, क्लाउड स्टोरेज। और यहाँ पर योनेट आपको क्लाउड स्टोरेज देने वाले हैं, और योनेट का जो मेन वर्क है, उनका क्लाउड का सेलिंग ही करना उनका मेन वर्क है, राइट। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल है। पूरे दुनिया भर में कहीं से भी आप अपने सोशल कंटेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर हमने आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पर जो क्लाउड का सेलिंग होता है, जो हमारे योनेट का मेन वर्क है, वो है क्लाउड की सेलिंग, राइट। तो क्लाउड की सेलिंग है, तो जाहिर सी बात है, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करने का पावर भी तो हमारे पास होना चाहिए ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर PCI DSS, यानी कि एक सुरक्षित पेमेंट गेटवे के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट आप कर सकते हैं, और उस पेमेंट को देने के बाद आपने यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज को परचेज कर सकते हैं। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा PCI DSS क्या होता है, राइट। PCI DSS का मतलब क्या होता है? आप सभी लोग जितना भी यहाँ पर अभी बने हुए हैं, आई थिंक आप सब लोग गूगल पे और फोन पे, ऐसे बहुत सारे पेमेंट प्रोसीजर करने वाले एप्लीकेशन है, आप उनको जरूर यूज करते होंगे। शायद आपने ध्यान दिया हो सकता है आपने ध्यान ना भी दिया हो, लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगा कि फोन पे या फिर गूगल पे या फिर कोई भी पेमेंट करने वाला एप्लीकेशन, वो सारे के सारे PCI DSS के अनुपालना में ही पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आपके पेमेंट से
बैंक से पेमेंट को रिलीज करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, जो भी करते हैं सब इसी से करते हैं। यानी कि अगर फोन पे 100% सुरक्षित है तो आप यहाँ पर भी पीसीआई डीएसएस की अनुपालना होती है। इसका मतलब आप यहाँ पर भी अपने कार्ड के माध्यम से पेमेंट करेंगे और 100% सिक्योरिटी के साथ पेमेंट गेटवे के माध्यम से अपने पेमेंट को करेंगे, 230 कंट्रीज में करेंगे और वहां से आप क्लाउड की परचेजिंग कर पाएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे पीसीआई डीएसएस का फुल फॉर्म तो मैंने बताया ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप खुद इसका आंसर सर्च करें। लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ। पीसीआई का मतलब होता है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, राइट, और डीएसएस का मतलब होता है डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। इतना शानदार प्रोसीजर के माध्यम से आपसे यहाँ पर योनेट पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आपका 100% सुरक्षित जो भी आपका प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होता है वो इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है, किसी के साथ शेयर नहीं होता। यानी कि आप यहाँ पर बड़ी आसानी से पेमेंट को कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे योनेट एप्लीकेशन को ऑनबोर्डिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि योनेट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल तो कर सकते हैं, सिर्फ इंस्टॉल कर सकते हैं, लॉगिन नहीं कर सकते, ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते। उसको ऑनबोर्डिंग करने के लिए आपको किसी न किसी व्यक्ति से इन्विटेशन लेने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो व्यक्ति पहले से योनेट एप्लीकेशन का यूज कर रहे होते हैं, आप उनसे इन्विटेशन लेने के बाद ही योनेट को ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिन्होंने आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है वो योनेट के यूजर हैं, तो आपको वही इन्विटेशन देने वाले हैं। आप उनसे इन्विटेशन लेने के बाद योनेट को ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। और एक बहुत ही शानदार फीचर्स यहाँ पर है जो कि है वन ऐप। आज का युग ऐसा युग है कि जहां पर हम लोग घर बैठे अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, यानी कि हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको वन ऐप के माध्यम से एक मार्केट प्लेस मिलने वाला है जो कि बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा, अपकमिंग वेंचर में है। और इस एप्लीकेशन को मिलने के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल पे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, आप जिस कंट्रीज में हैं उस कंट्री में जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेशन आपको वन ऐप के अंदर में मिलने ही वाले हैं। यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन से शॉपिंग करना चाहे कर सकते हैं, उसके एवज में आपको एक बहुत बड़ी इकोनॉमी होने वाली है। वो इकोनॉमी कैसे होगी, ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा, इसको हम आगे आने वाले समय में डिस्प्ले करने वाले हैं। आगे बढ़ के देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हमारा दूसरा आधार स्तंभ था, जो कि हमारा है दा बैंक, जो कि स्कॉटलैंड यूके से ऑपरेट होता है। दा बैंक जो कि एक वर्चुअल ऑफिस के रूप में वर्क करता है। और दा बैंक एप्लीकेशन की बात करें तो ये फ्री सर्विस देने वाला एप्लीकेशन, यानी कि सर्विस एप्लीकेशन फॉर फ्रीलांसर, यानी कि इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। यानी कि इसके अंदर अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आपको कहीं से कोई भी किसी के अंडर में रहने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल फ्रीलांसर, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ये एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। ऐसा है हमारा दा बैंक का वर्चुअल ऑफिस। और दा बैंक एप्लीकेशन जो आपके वर्चुअल ऑफिस के रूप में वर्क करने वाले हैं, इनका जो वर्क है कोई भी सेलिंग का वर्क नहीं है, कुछ भी बेचने का काम नहीं करते और ना ही ये कोई क्राउड फंडिंग का काम करते हैं। नीचे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है दा बैंक रिवार्ड प्रोग्राम, क्योंकि हम दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड का डिस्कशन कर रहे हैं। तो नीचे में डिस्क्लेमर में ध्यान देने वाली बात है, वहां पर लिखा हुआ है दा बैंक रिवार्ड प्रोग्राम इज नॉट ए स्कीम, ऑफर और लॉटरी। ये कोई स्कीम नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, और ना ही कोई ये लॉटरी है कि आपने टिकट खरीद लिया आपको लॉटरी मिल गया, बिल्कुल भी नहीं। ऑल रिवार्ड आर सब्जेक्ट टू योर एफर्ट विद अप्लाइड टर्म एंड कंडीशन। यानी कि दा बैंक में अभी आने वाले समय में हम जो भी रिवार्ड आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये टोटली रिवार्ड जो मिलने वाला है वो आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कोई लॉटरी नहीं है, कोई ऑफर नहीं है और कोई स्कैम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है फ्रेंड्स। तो ये देखते हैं क्या करने से हमको यहाँ पर रिवार्ड मिलने वाला है। दा बैंक एक्चुअली में यहाँ पर करते क्या है, तो दा बैंक का जो मेन वर्क है, उनका काम है अपने क्लाइंट्स के प्रोडक्ट एंड सर्विस का एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन करने का दा बैंक का काम होता है। तो इनके क्लाइंट्स कौन है, इनके क्लाइंट्स होते हैं हमारे योनेट एप्लीकेशन। जैसे कि आपने देखा योनेट एप्लीकेशन से क्लाउड की सेलिंग होती है, तो दा बैंक की क्लाइंट है योनेट। आने वाले समय में दा बैंक के क्लाइंट होने वाले हैं वन ऐप, और इसी प्रकार से बहुत सारे एप्लीकेशंस दा बैंक के क्लाइंट होने वाले हैं। तो दा बैंक क्या करते हैं, अपने योनेट के क्लाउड को प्रमोट करते हैं, राइट। और वो प्रमोट कैसे करते हैं, हमारे और आपके माध्यम से प्रमोट करते हैं। यानी कि जब भी आप क्लाउड की परचेजिंग करते हैं, आप पेमेंट करते हैं सिस्कॉम यूके यानी कि योनेट को, और प्रमोशन किसने किया, प्रमोशन किया दा बैंक ने। तो सिस्कॉम यूके जिन्होंने जो क्लाउड का सेलिंग करते हैं, वो उनके जो प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा होता है, जो हिस्सा होता है, जो एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च किया जाता है, वो दा बैंक के पास जाता है। और दा बैंक ने स्वयं पे एडवर्टाइजमेंट नहीं किया था ना, उन्होंने तो आपके और हमारे माध्यम से किया था। तो जो हमारे माध्यम से होता है उसका इनकम, उसका रिवार्ड्स जो है हमें मिलता है। यानी कि प्रूफ हुआ ना कि यहाँ पर जो भी एडवर्टाइजमेंट करने का जो भी आपका रिवार्ड्स मिल रहा है वो आपके एफर्ट से मिल रहा है, कोई स्कीम, कोई ऑफर, कोई लॉटरी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। दा बैंक भी इंटरनेशनल सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं, और दा बैंक में यहाँ पर देख रहे हैं मल्टी करेंसी यानी कि बहुमुद्रा पेमेंट प्रोसीजर के माध्यम से ये पेमेंट को रिलीज करते हैं, राइट।
आप यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने डेटा को विस्तार कर सकते हैं और क्लाउड की परचेजिंग आपके लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी करेंगे। आप इंडियन हैं, आप अमेरिका में कर सकते हैं, इंग्लैंड में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर अदर कंट्री में आपके क्लाउड की सेलिंग होगी, आपके डेटाबेस का विस्तार होगा, तो वो लोग अपने ही करेंसी में क्लाउड की परचेजिंग करना पसंद करेंगे। यानी कि आपको तो इंडियन करेंसी पैसा चाहिए ना, तो कैसे होगा? तो यहाँ पर बहुमुद्रा प्रणाली पेमेंट प्रोसेसर के माध्यम से वो किसी भी देश के हो, द बैंक पेमेंट आपको रिलीज करेंगे, आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचा कर देने वाले हैं, क्योंकि ये जीडीपीआर बेस को कंट्रोल करते हुए आपके पेमेंट को आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो है हमारा द बैंक, जो कि हमारे वर्चुअल ऑफिस भी है। इस तरह से जब आप द बैंक में ऑनबोर्डिंग करने के सोचते हैं, तो आपको यहाँ पर आपके स्वेच्छा से कंसेंट देना होता है, परमिशन देना होता है, और वो परमिशन आप तभी दे सकते हैं जब आप योनेट के यूजर हो। विदाउट योनेट यूजर आप द बैंक एक्सेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें योनेट को यूज करना होता है, उसको साइन अप करना होता है, और जब हम इस सिस्टम को पूरा समझ जाते हैं, तब हम द बैंक को परमिट करते हैं, द बैंक में कंसेंट देते हैं अपने इच्छा से। उस टाइम में हम द बैंक को ऑनबोर्डिंग कर लेते हैं। तो ये था हमारा द बैंक का फीचर्स, राइट। अब देखेंगे हम योनेट के हमारे क्या फीचर्स हैं। योनेट यूजर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो योनेट यूजर बनने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, बिल्कुल फ्री में हम योनेट में ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। और जैसे हम योनेट में ऑनबोर्डिंग करते हैं, आपको पता चलता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर सोशल कम्युनिटी जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे के सारे फीचर्स आपको योनेट के माध्यम से मिलने लग जाते हैं। और बहुत जल्द आपको यहाँ पर चैटिंग का पेज भी मिलने वाला है, और क्लाउड स्टोरेज जो किसी भी सोशल मीडिया में नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस तरह से आप यहाँ पर अपने वॉल को, जो कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं, फेसबुक को अगर आप यूज करते हैं, तो फेसबुक में आप उसी चीज को देख पाते हैं जो चीज आपको दिखाया जाता है। यानी कि हमारा कंट्रोल वहां पर बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन योनेट एप्लीकेशन में हमारा ही कंट्रोल होता है, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैसा शानदार एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, जहां पर आप अपने वॉल को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप क्या देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पर उस वॉल को क्लिक करके आप अपने इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। यानी कि सेम टू सेम वही चीज दिखेगा। अगर आप स्टूडेंट है, आप कुछ एजुकेशनल पोस्ट देखना चाहते हैं, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल से बिलोंग करते हैं, आप उसमें कुछ देखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप जनरल नॉलेज का कुछ देखना चाहते हैं, उसको कर सकते हैं। यानी कि आप जो भी पसंद करते हैं, जिस तरह का पोस्ट आपको अपने वॉल में देखने को इच्छा हो रही है, आप उसको क्लिक करके कस्टमाइज कर देंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ उसी तरह के पोस्ट दिखाई देंगे जो आप देखना पसंद करते हैं। इस तरह से ये बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, जो कि आपको एक शानदार कस्टमाइज करने का परमिट करता है। आगे बढ़ के देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारा जो प्राइवेसी होती है, जो हमारी प्रोफाइल होती है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। यानी कि हम अपने प्रोफाइल को किसे दिखाना चाहते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, हम मेल हैं, फीमेल हैं, हमारा क्या नाम है, हम किसको दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते, ये सारा का सारा आपके कंट्रोल में होता है। आप अपने प्रोफाइल में जाकर के उसको पूरा सेटिंग कर सकते हैं और उसको लॉक कर सकते हैं। आप अगर अपना नंबर किसी को शो करना चाहते हैं, अपने कॉन्टेक्ट नंबर को इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिसेबल भी कर सकते हैं। यानी कि आपको जो कोई भी फॉलो करेगा, वो आपका वही चीज देख सकता है जो आप दिखाना चाहते हैं, अदरवाइज जो कुछ भी आपका नहीं देख सकता। इसका मतलब यहाँ पर आपकी प्राइवेसी को भी 100% मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे हम YouTube में बहुत सारे चैनल बनाते हैं, तो योनेट एप्लीकेशन में एक ऐसा फीचर्स दिया हुआ है जहां पर हम चैनल भी बना सकते हैं, और बहुत सारे चैनल को हम देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हैं, और अपने खुद का वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो को हम बनाकर उस चैनल में अपलोड करके ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। और यूट्यूब में चैनल तो हम सिर्फ एक ही बनाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर आप चैनल, सब चैनल, बहुत सारे सब चैनल बना सकते हैं। मतलब एक ही यूजर अकाउंट से आप अनेकों सब चैनल भी बना सकते हैं, और ये फीचर्स सिर्फ और सिर्फ योनेट एप्लीकेशन में आपको मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा क्लाउड का मेन जो हमारा वर्क होता है, क्लाउड का होता है। तो यहाँ पर आपको 3 GB का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाउड मिल जाता है। जैसे आप 3 GB क्लाउड को यूज करते हैं, जब आपको 3 GB क्लाउड पसंद आना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि 3 GB से तो मेरे को ठीक ठाक लग नहीं रहा, मुझे इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो आप जब चाहें लाइफ में वन टाइम 40 पाउंड पेमेंट करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि अपने आप को एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक्टिवेट करते हैं, आपके अकाउंट में जो 3 GB का डिजिटल लॉकर मिला हुआ था, वो अपग्रेड होकर के 50 GB में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसके बाद आपको लगता है कि ये 50 GB मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ रहा है, तो आप एक बार फिर से वन टाइम लाइफ में 400 पाउंड पेमेंट करके एक बार फिर से अपने अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अभी आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। 40 पाउंड से एक्टिवेशन होता है और 400 पाउंड से अपग्रेडेशन होता है, और इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। और जब आप इसको अपग्रेड करेंगे, तो आपकी उसी यूजर अकाउंट में जहां पर आपके पास 50 GB का डिजिटल लॉकर था, उसी डिजिटल लॉकर में 450 GB और ऐड हो जाएगा। यानी कि टोटल 500 GB का डिजिटल लॉकर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, और उसको आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर पेमेंट किया हुआ वन टाइम होता है, और सर्विस लाइफ टाइम आपको मिलती है। तो ये था हमारा योनेट, राइट।
अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं योनेट को हमें अपना प्राइमरी एप्लीकेशन बनाना है। जैसे आज बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले व्हाट्सएप पे उंगली घुमाते हैं, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, जो भी करना होता है व्हाट्सएप ही करते हैं, फोटो भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं, जो भी करते हैं व्हाट्सएप ही पर ही करते हैं। लेकिन अब हमें अपने योनेट एप्लीकेशन को एक अपना प्राइमरी एप्लीकेशन बनाना है, लेकिन जो कुछ भी हम अपने दूसरे एप्लीकेशन से करते हैं वो सारा का सारा एक्टिविटी हमें अपने योनेट एप्लीकेशन से करने की आवश्यकता होती है। और जैसे हम ये चीज करना स्टार्ट कर देते हैं और हम इसी फीचर्स को अपने लोगों के साथ, अपने कॉन्टेक्ट के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम व्हाट्सएप चलाना पसंद किए थे, व्हाट्सएप चलाना शुरू किए थे, फेसबुक चलाना शुरू किए थे, तो हम ही किए थे ना, हमारे दोस्तों तो नहीं किए थे, लेकिन अपने दोस्तों को हम ही ने बताया, आप ही नहीं बताया। सेम उसी प्रकार से जैसे आपने व्हाट्सएप को अपने दोस्तों के बीच में प्रमोट किया, फेसबुक को प्रमोट किया, इंस्टाग्राम को भी प्रमोट कर रहे होंगे, ट्विटर को भी प्रमोट किया ही होगा आप लोगों ने। सेम उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर योनेट एप्लीकेशन को प्राइमरी एप्लीकेशन बनाते हैं और आप उसको यूज करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ उसको आप शेयर करते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा डेटाबेस का निर्माण होने वाला है। और डेटाबेस कैसे बनेगा आगे चल के देखने वाले हैं हम लोग। और इस प्रकार से आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो आपके साथ लिंकअप होना शुरू हो जाते हैं। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन इसका उद्देश्य है, वो ये है कि आपके सोशल कॉन्टेक्ट जो आपके पर्सनल हैं, जो आपके कॉन्टेक्ट हैं, वो आपके साथ डेटाबेस में शामिल हो जाए, यानी कि आपके डेटाबेस का लोग निर्माण कर दें। इस तरह से सोशल मीडिया जो फास्टेस्ट वे है, यानी कि दुनिया भर में सबसे तेज रास्ता है, वो है सोशल मीडिया। दुनिया में अगर कहीं आपको जाना है, 1 सेकंड के अंदर पहुंचना है, तो वो रास्ता है सोशल मीडिया का, राइट। अगर आप फिजिकल वे में कहीं जाना चाहते होंगे तो आपको वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, और इसके बाद आपको फिजिकली वहां पर जाना भी पड़ेगा। लेकिन इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप चाहें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आपका कोई कॉन्टेक्ट वहां पर रह रहा है, तो 1 सेकंड के अंदर आप उसके घर में घुस के सारा डिटेल वहां पर उससे आपस में बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। वो जो कुछ भी आपको दिखाना चाहता है अपने कैमरा को स्टार्ट करके आपको दिखा सकता है। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे तेज रास्ता है जो लोगों तक पहुंचने का, वो है सोशल मीडिया। इसीलिए यहाँ पर योनेट एप्लीकेशन के माध्यम से सोशल मीडिया को इंटीग्रेट किया गया है, ताकि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने डेटाबेस का विस्तार कर सके। इस तरह से ये सर्विस जब आपको पसंद आनी शुरू हो जाती है तो हमें क्या करना होता है, अपने लोगों को इनवाइट करना होता है, राइट। अपने लोगों को इनवाइट करना होता है, क्योंकि अगर सारी सर्विस हमको पसंद आ रही है तो हम अपने सारे लोगों को इनवाइट करें। क्यों? अगर आप इनवाइट नहीं करेंगे तो वो लोग कल को आपको इनवाइट करने वाले हैं, तो आपको ये महसूस होगा कि हम तो इनको इनवाइट कर सकते थे, हम तो इनके डेटाबेस में ले सकते थे, लेकिन मैंने समझा नहीं, मैंने इनको इनवाइट किया नहीं, और आज वो दिन आ गया कि ये लोग मुझे इनवाइट करने आ गए। यानी कि उस दिन आपके मन में थोड़ा सा गिल्टी फील हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी तकलीफ हो। इसीलिए आप इस सर्विस को जैसे ही समझ जाते हैं अपने लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दें, राइट। इस प्रकार फ्रेंड्स जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, आपने देखा योनेट और दाबैंक। अब हम बात करेंगे दाबैंक इंट्रेंस के बारे में, राइट। ये जो सारा फीचर्स आपने अभी योनेट और दाबैंक का देखा हुआ है, जब आप दाबैंक के साथ दाबैंक की एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल वर्क में आप उसका सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना डेटाबेस का विस्तार करना चाहते हैं, तब जाकर आपको विलिंग टू वर्क विद दाबैंक, आप दाबैंक के साथ वर्क करने के लिए अपनी इच्छा जब आप सहमति देते हैं, तो अपने मर्जी से दाबैंक के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब आपको दाबैंक को फ्री में ऑनबोर्डिंग करने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, आप दाबैंक को फ्री में ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आप दाबैंक को फ्री में ऑनबोर्डिंग करते हैं, आपको एक सबमिट करना पड़ता है कंसेंट। कंसेंट मतलब आपकी सहमति देनी पड़ती है, और सहमति आप तभी दे सकते हैं जब आप योनेट के यूजर होंगे, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में आप दाबैंक में एंट्रेंस में जा सकते हैं जब आप योनेट को यूज कर रहे हैं। एक कंसेंट देने के बाद आप दाबैंक को ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आप ऑनबोर्डिंग करेंगे आप देखेंगे वहां पर जीडीपीआर बिल्कुल मैंडेट होता है, यानी कि आपका डेटा 100% सिक्योर होता है। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट, ये यूरोपियन कंट्री का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून है। इसके तहत आपका जो भी डिटेल्स है वो किसी को दिखता नहीं है और बिल्कुल सुरक्षित रहता है, इनक्रिप्ट फॉर्म में रहता है। व्हाट्सएप को आप सभी लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप डिटेल में जाकर देखिएगा, व्हाट्सएप भी जीडीपीआर रूल को फॉलो करता है, और आपका डेटा बिल्कुल भी सुरक्षित रहता है। आपका किया गया कॉल, किया गया मैसेज कोई भी नहीं देख सकता, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता, सिर्फ वही देख सकता है जिसके साथ आप कनेक्ट होते हैं। सेम टू सेम उसी प्रोसेस से योनेट भी यहाँ पर अपने सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं, राइट। इस तरह से यहाँ पर जीडीपीआर रूल को मैंडेट किया गया है, और आपका जो डेटा है यहाँ पर भी इनक्रिप्ट होता है। आप देख पा रहे हैं, आपका डेटा पूरा यहाँ पर सुरक्षित है, लॉक किया गया। सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर आपका डेटा को सिक्योर करने के लिए इनक्रिप्ट फॉर्म में रखा जाता है, यानी कि योनेट भी चाहकर भी आपके किसी भी प्रोफाइल को, किसी भी डेटा को देख नहीं सकते हैं। आप जो भी रखते हैं वो सिर्फ सुरक्षित होता है, आप ही देख सकते हैं, आप ही एक्सेस कर सकते हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं उसी के साथ आप शेयर करते हैं। यानी कि बिल्कुल भी दाबैंक के पास से पावर नहीं होता, योनेट के पास से पावर नहीं होता कि आपके किसी भी डेटा को वो देख सके। इस प्रकार फ्रेंड्स से सारी सर्विस आपको पसंद आनी शुरू हो जाती है, तो यही सर्विस आप अपने दोस्तों को
बताना शुरू करते हैं, यानी कि ये सर्विस को आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को आप सेवा प्रदान करते रहते हैं, और जब आप लोगों में सेवा करते हैं, लोगों को इस चीज के बारे में प्रमोशन करते हैं, उसके बदले में आप यहाँ पर अर्न करते हैं रिवार्ड्स, और वो रिवार्ड्स हमारे लाइफ को चेंज करने वाली है। अब देखेंगे हम नेटिजनशिप द स्टेटस। नेटिजनशिप क्या होता है? जैसे हम योनेट में फ्री यूजर होते हैं, जब हम योनेट में बिल्कुल फ्री यूजर होते हैं, उस टाइम में हमारा जो कलर होता है, जो हमारे प्रोफाइल का कलर होता है, वो एकदम ब्लू कलर से इंडिकेट होता है, और यहाँ पर हमें 3 GB का डिजिटल लॉकर मिला होता है। और जैसे ही हम योनेट के माध्यम से कंसेंट देते हैं, वैसे ही दा बैंक हमको अपना ऑफिस को ओपन करने का परमिशन दे देते हैं, यानी कि हमको एक नेटिजनशिप देते हैं जिसे बोला जाता है नोविस। जी हाँ, अगर हम योनेट में बिल्कुल फ्री होते हैं तो दा बैंक हमें नोविस बोलते हैं, और नोविस बनने के बाद हमें दा बैंक का प्रोफाइल भी ब्लू कलर में इंडिकेट होना लग जाता है, और इस प्रकार से हम दा बैंक के ऑफिस को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन ये नोविस का है, बिल्कुल फ्री यूजर का है। जब अगर आपने अपने आप को एक्टिवेट किया हुआ है, 40 पाउंड से एक्टिवेट कर रखा है, उस टाइम में आपकी जो प्रोफाइल होगी वो ग्रीन कलर से इंडिकेट की जाएगी, और आपके पास 50 GB का डिजिटल लॉकर होगा, और आपको दा बैंक बोलेंगे एग्जीक्यूटिव नेटिजन। बिल्कुल इसी तरह से जब आपको लगेगा कभी भी कि आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को अपग्रेड करना चाहिए, तो आप 500 GB क्लाउड लेने के लिए एक बार आपको 400 पाउंड से अपग्रेडेशन करना होता है, और आपका अकाउंट यहाँ पर रेड कलर से इंडिकेट होता है, और इस प्रकार से आप यहाँ पर कहे जाते हैं इंपीरियल नेटिजन। आगे देखते हैं पॉइनियर द फाउंडेशन। हम यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए फ्रेंड्स? हम यहाँ पर इकट्ठा हुए अपने सोशल कंटेंट को डेटाबेस में कन्वर्ट करने के लिए। जी हाँ, अपने डेटाबेस को बनाने के लिए, यानी कि हमारे जो सोशल कंटेंट है वो किस प्रकार से डेटाबेस में कन्वर्ट होंगे, ये जानने के लिए हम आज इस मीटिंग को अटेंड किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका जो डेटाबेस है वो पॉइनियर द फाउंडेशन, यानी कि आपके डेटाबेस का फाउंडेशन क्या है? आपकी पॉइनियर्स फाउंडेशन ऑफ योर डेटाबेस। आपके डेटाबेस की जो बुनियाद है, जो न्यू है, जो फाउंडेशन है, वो क्या है? वो है आपके पॉइनियर। अब ये पॉइनियर शब्द कुछ नया नया सा लग रहा होगा आपको, राइट? ये नया नया शब्द जो पॉइनियर लग रहा है क्या है? आइए जानते हैं पॉइनियर शब्द के बारे में। पॉइनियर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, आप जिसे अपना डायरेक्ट कंटेंट को आप इनवाइट करते हैं, जिसे आप अपना इनविटेशन लिंक शेयर करते हैं, वो जब आपके साथ साइन अप कर जाते हैं तो वो कहलाते हैं पॉइनियर्स। यानी कि पॉइनियर शब्द का मतलब आपके डायरेक्ट इनविटेशन से आने वाले लोगों के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आप अपने विड्थ, अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन का निर्माण करते हैं। आप जितने ज्यादा एरिया में अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, जितने ज्यादा एरियाज में आप अपने सर्विस का विस्तार करना चाहते हैं, उतनी ज्यादा जगह पर आपको अपने फाउंडेशन का निर्माण भी करना पड़ता है। इस प्रकार आपका विड्थ बनता है जो आपके एरिया ऑपरेशन में आपकी मदद करने वाला होता है। इस तरह से जो लोग आपके विड्थ में शामिल होते हैं, जो आपके पॉइंटर्स होते हैं, उन लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में परिचय देना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है, और इस अपॉर्चुनिटी को उनको बताना होता है, ताकि उनको ये पता चल सके कि इस ओरिएंटेशन में क्या क्या मिलने वाला है। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनको लेकर भी आना होता है, ताकि उन्हें ये पता चल सके फ्रेंड्स कि इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं तो हम कितने बड़े इनकम अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन उनको देने का जिम्मेदारी हमारी और आपकी ही होती है, जो अपने डेटाबेस का निर्माण करना चाहते हैं। बिल्कुल इस तरह से आप जब उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, इसके बाद भी उनके कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपस में डिस्कशन करके, आपस में बात करके क्लियर की जा सकती है। इस प्रकार वहां पर पर्सनल काउंसलिंग करने की भी आवश्यकता होती है। जब आप पर्सनल काउंसलिंग करते हैं तो क्या होता है, आपस की जो बातें होती हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, वो निकल के सामने आते हैं, और जब वो निकलते हैं तभी वो क्लियर भी होते हैं। इस तरह से हम वहां पर पर्सनल काउंसलिंग भी कर सकते हैं। और जैसे हम पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, वो लोग जो हमारे पॉइंटर्स हैं, हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, हमारे डेटाबेस में आ जाते हैं, और जब वो हमारे साथ शामिल हो जाते हैं तो हमें उनका देख रेख एक पेरेंट की तरह करना होता है, कि अपने पॉइंटर्स का हमको सम्मान करना होता है, उनका देखभाल करना होता है एक पेरेंट्स की तरह। और इस प्रकार से वो जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं वो हमारे लिए एक फैक्ट्री बन जाते हैं, क्योंकि एक पॉइंटर एक फैक्ट्री से कम नहीं होता। यानी कि एक वन मैन इंटू वन फैक्ट्री, यानी वन मैन इक्वल टू वन फैक्ट्री। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्लाइड में दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति है, उनके बैकग्राउंड में एक पावर प्लांट दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर एक व्यक्ति है तो एक पावर प्लांट से कम नहीं है। इसका मतलब आप जितना ज्यादा अपना डेवलप करना चाहते हैं, जितना ज्यादा पावर प्लांट आप बैठाना चाहते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपने पॉइंटर्स को इनवाइट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और देखते हैं फोरम द डेटाबेस। फोरम द डेटाबेस में बात करेंगे। डेटाबेस तो बनाने हम निकले हैं, पर यहाँ पर फोरम का निर्माण होगा कैसे? जब हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे अपने लोगों को, जब हम पहला व्यक्ति साइन अप करेगा, हमारे इन्विटेशन को जो कोई हासिल करेगा उसको क्लिक करके जब पहला व्यक्ति साइन अप होगा तो हमारे फोरम ए में जाकर शामिल हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति फोरम बी में चला जाएगा, तीसरा फिर से ए में, चौथा फिर से बी में। इस प्रकार से आप देखेंगे फ्रेंड्स, अल्टरनेट, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए, चौथा बी, ऑटोमेटिक ये कंडीशन आपके साथ होने वाली है। यानी कि आपके डायरेक्ट इन्विटेशन जो लोग आने वाले हैं, आपके दोनों फोरम में 1 to 1 करके कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपका बन जाएगा विड्थ
जो कि आपके एरिया ऑपरेशन में मदद करने वाला है। अब तो आपका विड्थ बन चुका है। अब आपका जब विड्थ बन गया है तो क्या आप अपने लोगों का विड्थ बनाने में मदद नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे ना। जी हाँ, जब आप उनका मदद करेंगे, जब आप अपने लोगों को विड्थ बनाने में उनका मदद करेंगे तो क्या होगा, उनका तो विड्थ बन रहा होगा लेकिन आपका यहाँ पर डेप्थ बन जाएगा। और जब आपका डेप्थ बन जाएगा तो जैसे ही भाई साहब यहाँ पर एंजॉय के मूड में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही आप भी यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं। रीजन की आपका यहाँ पर डेप्थ बन चुका है। इस तरह से आपका कॉन्टेक्ट और आपके कॉन्टेक्ट के भी कॉन्टेक्ट और उनके भी कॉन्टेक्ट आपके साथ चलाई हो जाते हैं और एक बिंदास कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, जो आपका डेटाबेस भी कहलाता है। इस तरह से आपका फोरम ए फोरम बी निर्माण हो जाता है और अपने दोनों फोरम पे आप अपने नजरों से देख सकते हैं, उसमें संतुलित विकास पर नजर बनाकर रख सकते हैं और अपने दोनों फोरम का आप निर्माण यहाँ पर आसानी से करते चले जाते हैं। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा, यहाँ पर दो फोरम क्यों दिया, क्या लॉजिक है यहाँ पर, कैसा लॉजिक है कि यहाँ पर दो फोरम दिया जा रहा है? तो यहाँ पर ऐसा है कि दो वैल्यू आर, यहाँ पर जब यहाँ पर दो रिवार्ड आपको इसलिए दिया गया है, दो यहाँ पर फोरम इसलिए दिया गया है क्योंकि आप देख पा रहे हैं प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा भाग जो भी करना है, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइडेशन करना, कुछ भी करना हो, जब तक हमारे पास दो वैल्यू नहीं होंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमको न्यू रिजल्ट लाने के लिए दो संख्याओं का होना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर दो फोरम का निर्माण किया जाता है, फोरम ए और फोरम बी, ताकि आपके एक्टिविटी पॉइंट यानी कि आपके फोरम ए और फोरम बी के रिवार्ड पॉइंट को मिलाकर आपको रिवार्ड पॉइंट दिया जा सके। और एक रिवार्ड पॉइंट का मतलब होता है 1 पाउंड और 1 पाउंड का मतलब होता है आज 102 रुपए। हम इसको 100 रुपए मान के कैलकुलेशन में आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसा मान लेते हैं 1 पाउंड का मतलब 100 रुपए, यानी कि आपके रिवार्ड यहाँ पर 1 पाउंड अगर बना तो आपको यहाँ पर 100 रुपए का रिवार्ड दिया जाएगा, ऐसा आप मान सकते हैं। अब हम देखने वाले रिवार्ड को। अब यहाँ पर दावे का अपॉर्चुनिटी में जो रिवार्ड सबको दिया जाने वाला है वो दो पार्ट में दिया जाने वाला है। सबसे पहला पार्ट हमारा है पार्ट 1। आइए देखते हैं पार्ट 1 में हमारा किस प्रकार से फोरम बनेगा और किस प्रकार हमको यहाँ पर रिवार्ड मिलने वाला है, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पैक्ट डालने वाला है, जो इम्पैक्टिंग फैक्टर्स है जो हमारे रिवार्ड में असर डालने वाला वो क्या है, पहले हम वो जान लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेटिजनशिप। नेटिजनशिप का जो स्टेटस है वो क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 कलर से इंडिकेट हो रहा है, एक है ब्लू कलर, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है रेड। यानी कि अगर आप नोविस होते हैं, आप बिल्कुल फ्री यूजर होते हैं, आप ब्लू कलर से इंडिकेट होते हैं। आप अगर ग्रीन कलर में हैं इसका मतलब आप एग्जीक्यूटिव हैं, अगर आप रेड कलर में इंडिकेट हो रहे हैं इसका मतलब आप इंपीरियल हैं। यानी कि ये तीनों नेटिजनशिप के स्टेटस को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आप जो भी स्टेटस को मेंटेन करते हैं वही आपके रिवार्ड्स की एलिजिबिलिटी को तय करेगी, यानी कि आपकी योग्यता ही आपके पुरस्कारों का मूल्य तय करने वाला है। इसके बाद आगे देखेंगे फोरम विड्थ, नंबर ऑफ योर एक्टिव पॉइंटर्स। आप जितने लोगों को डायरेक्ट आमंत्रित करते हैं वो लोग जब एक्टिव होना शुरू कर देते हैं तो आप यहाँ पर विड्थ का निर्माण कर लेते हैं और आपका विड्थ आपके स्लैब का निर्माण करता है। आपका स्लैब आपके ऊपर फोरम रिवार्ड कितना मिलना है उसके ऊपर ये प्रभाव डालता है, यानी कि आपका विड्थ आपके स्लैब को प्रभावित करता है और ये विड्थ ही है जो आपको अगला रिवार्ड अभी आप देखने वाले गोल्ड मेडलिस्ट भी बनाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फोरम डेप्थ। फोरम डेप्थ कैसे बनता है, जो हमारा विड्थ है जब वो लोग अपने लोगों को आमंत्रित करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर डेप्थ बनता है। और जो डेप्थ होता है ये नंबर ऑफ एक्टिव नेटिजन इन योर फोरम। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स की डेप्थ में आपके डायरेक्ट इन्विटेशन से कोई मतलब होता नहीं है कि किसी के माध्यम से आए हो, आपके डाउनलाइन के माध्यम से हो, आपके अपलाइन के माध्यम से अगर कुछ आ रहा है वो भी सारा का सारा आपका ये डेप्थ में काउंट हो जाता है। यानी कि क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ रिवार्ड, यहाँ पर आपको कितना रिवार्ड मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, ये डिसाइड करते हैं आपके डेप्थ। यानी कि ये तीन जो तत्व हैं नेटिजनशिप के, ये आपको बहुत ही इंपैक्ट डालने वाले होते हैं। आइए देखते हैं रिवार्ड्स। रिवार्ड्स में जो नोविस होते हैं, नोविस को क्या क्या रिवार्ड मिलते हैं ये जान लेते हैं। जो नोविस होते हैं उनको रिवार्ड मिलता है यहाँ पर दो रिवार्ड, स्टार्टअप रिवार्ड और दूसरा मिलता है फोरम रिवार्ड, राइट। कि जो नोविस अगर हम होते हैं तो हमको यहाँ पर दो प्रकार से रिवार्ड मिलता है, लेकिन अगर हम अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमको ये दो रिवार्ड तो मिल ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये तीसरा रिवार्ड भी मिल जाता है। आप देख पा रहे हैं स्टार्टअप रिवार्ड तो दिख रहा है, फोरम रिवार्ड भी दिख रहा है और तीसरा रिवार्ड आपको ऐड हो गया है, वो है गोल्ड रिवार्ड। यानी कि आप इस रिवार्ड के माध्यम से 6 करोड़ रुपए के गोल्ड रिवार्ड यहाँ पर लेने वाले हैं। पर ये रिवार्ड मिलेगा कैसे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे आगे बने रहिए, हम देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को अपग्रेडेशन कर चुके हैं, आप यहाँ पर रेड इंडिकेशन में आ गए हैं, आप इंपीरियल कहला रहे हैं, उस टाइम में क्या होगा, तो जो आपको बीच में एग्जीक्यूटिव में जो भी रिवार्ड आपको मिल रहे हैं तो सारे के सारे रिवार्ड आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, लेकिन एक और एडिशनल यहाँ पर जुड़ जाएगा जो है गोल्ड रश। यानी कि गोल्ड रश में भी हम यहाँ पर 6 करोड़ का रिवार्ड लेने वाले हैं। साथ में 5वां रिवार्ड भी प्लस हो जाएगा जिसको बोलेंगे क्लब बूस्टर रिवार्ड। क्लब बूस्टर रिवार्ड को अगर आपने वाकई में अच्छी तरह समझ लिया तो आप एक महीने में लाख रुपए से ज्यादा इनकम कर सकते हैं इस क्लब रिवार्ड के माध्यम से। इसी के साथ आपको दापराइड रिवार्ड भी मिलेगा और इस दापराइड रिवार्ड में आपको बहुत ही शानदार लग्जरियस कारें मिलने वाली है। जी हाँ,
बहुत ही शानदार लग्जरियस कारें, कारें का मतलब एक से ज्यादा कारें आपको मिलने वाली हैं। तो कौन कौन सी कारें हैं जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आने वाले आधे घंटे तक। इस प्रकार से फ्रेंड्स, अगर आप नोविस होते हैं तो आपको 2 रिवार्ड लेने का मौका मिलता है, एग्जीक्यूटिव होते हैं तो 3 रिवार्ड मिलता है, अगर आप इंपीरियल होते हैं तो आपके सारे के सारे 6 रिवार्ड मिल जाते हैं, जिसमें स्टार्टअप रिवार्ड, फोरम रिवार्ड, गोल्ड रेस रिवार्ड, गोल्ड रश रिवार्ड, क्लब बूस्टर और द प्राइड रिवार्ड भी शामिल हो जाता है। तो चॉइस आपकी है, आप कितना रिवार्ड के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। ओके, इस प्रकार हम देखेंगे जो हमारे रिवार्ड्स हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे रिवार्ड कौन आता है, तो सबसे नंबर 1 पे जो रिवार्ड आता है वो रिवार्ड है हमारा गोल्ड रिवार्ड, राइट, वो रिवार्ड है हमारा गोल्ड रिवार्ड। तो हम देखने वाले हैं गोल्ड रिवार्ड कैसे स्टार्ट होता है और इसके लिए हमको क्या 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 करना पड़ता है। ये गोल्ड रिवार्ड यहाँ पर जैसे आपने देखा था गोल्ड रेस और गोल्ड रश, ये 2 पार्ट में आपको दिया जाता है। एक पार्ट में आपको गोल्ड रश में भी गोल्ड रिवार्ड मिलेगा, दूसरा आप देखेंगे गोल्ड रश में भी रिवार्ड मिलेगा। आप कितने पार्ट में लेना चाहते हैं, क्या आप एक ही रिवार्ड लेना चाहते हैं गोल्ड रश, या फिर आप गोल्ड रश भी लेना चाहते हैं और गोल्ड रेस भी लेना चाहते हैं, ये आपकी ही चॉइस होनी चाहिए। तो आगे देखेंगे कि दोनों रिवार्ड लेने के लिए हमें क्या 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 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता होती है कि यहाँ पर जो गोल्ड रेस और गोल्ड रश जो हमें रिवार्ड मिलता है इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक तरफ आप देख पा रहे हैं गोल्ड रेस है, एक तरफ आप देख पा रहे हैं गोल्ड रश है। अगर आप एग्जीक्यूटिव होते हैं तो आपको गोल्ड रेस मिलता है, अगर आप इंपीरियल होते हैं तो आपको गोल्ड रेस तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आपको गोल्ड रश भी मिलता है। तो आइए देखते हैं कितने लोग हैं जो कि दोनों रिवार्ड लेना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो गोल्ड रेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए और हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर रीगल रिकॉग्नाइजेशन होगा, रॉयल रिकॉग्नाइजेशन होगा, ये दोनों रिकॉग्नाइजेशन में आपको यहाँ पर रिवार्ड मिलने का जो एलिजिबिलिटी होगी, जो योग्यता होगी वो यहाँ पर स्टार्ट होती है। आइए देखते हैं क्या क्या योग्यताएं हैं यहाँ पर। तो अगर आप गोल्ड रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सिर्फ गोल्ड रेस में, तो क्या करना होता है, हमें अपने आप को एग्जीक्यूटिव नेटिजन में एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे हम एग्जीक्यूटिव नेटिजन में एक्टिवेट करते हैं उसके बाद में हमारे दोनों फोरम में एक एक एग्जीक्यूटिव पॉइंट कन्वर्ट होते हैं, उस दिन से हमारा गोल्ड रेस चालू हो जाता है। लेकिन अगर हम गोल्ड रश भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमको अपने आप को इंपीरियल में कन्वर्ट करना होता है। अब इंपीरियल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे दोनों फोरम में एक एक इंपीरियल आने के बाद हमारा गोल्ड रश भी चालू हो जाता है। आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा हुआ गोल्ड रेस में 2 एग्जीक्यूटिव पॉइनियर्स इन 1 इन ईच फोरम आफ्टर यू। पॉइनियर्स का मतलब आपके एग्जीक्यूटिव होने के बाद आपके दोनों फोरम में आपके डायरेक्ट से एक एक व्यक्ति होने चाहिए। लेकिन गोल्ड रश में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है स्टार्ट टू इंपीरियल नेटिजन 1 इन ईच फोरम आफ्टर यू। इसका मतलब आप इंपीरियल होने के बाद आपके दोनों फोरम से एक एक इंपीरियल नेटिजन आने चाहिए, ना कि पॉइनियर्स, राइट। इसका मतलब पॉइनियर्स का मतलब होता है आपके डायरेक्ट इन्विटेशन से आए हुए लोग, और नेटिजन का मतलब होता है वो कैसे भी आ सकते हैं। अगर आपके दोनों फोरम में एक एक इंपीरियल आ गए हैं तो आपका गोल्ड रश भी चालू हो जाता है। कितना शानदार तरीके से आपको दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स कि आपका गोल्ड रश कितना आसानी से चालू हो सकता है। इस प्रकार आप देखेंगे जो आपका गोल्ड रेस होता है ये आपके डेटाबेस पर प्रभाव डालता है, और जो आपका गोल्ड रश होता है ये आपकी इकोनॉमी, आपके इनकम पे ऊपर प्रभाव डालता है। तो इस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि आपको गोल्ड रेस के साथ आगे बढ़ना है या फिर गोल्ड रेस और गोल्ड रश दोनों के साथ ही आगे बढ़ना है। चॉइस आपकी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड रिवार्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला लेवल होता है यहाँ पर होता है रीगल जस्पर। अगर आप गोल्ड रेस में पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको रीगल जस्पर में शामिल होने की आवश्यकता होती है और आप वहां पर हो भी जाते हैं। और ये क्वालिफिकेशन आपको 150 का होता है। 150 एग्जीक्यूटिव नेटिजन आपके दोनों फोरम में होते हैं और ये काम आपको करना होता है 180 दिन के अंदर में। और ये काम जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं आपको एक शानदार एंट्री पास मिलता है डेक्स एचएल लेवल का, जहां पर 2 नाइट और 3 डेज आपको एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग मिलती है एचएल मैनेजमेंट की तरफ से। और वहां पर आप अपने सपनों को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि आप टॉप डायमंड तक के सफर को बहुत ही आसानी से तय करने वाले हैं। ये था हमारा गोल्ड रेस में। लेकिन अगर आप गोल्ड रश में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जितना आपने गोल्ड रश में काम किया 150 उसका ओनली 10% यानी कि मात्र 10%, यानी कि 15-15 मैचिंग हो जाता है आपके दोनों फोरम में। लेकिन आपको यहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम दिया जाएगा। रीजन कि जब आपको यहाँ पर टारगेट 10% हो गया तो टाइम तो 50% किया जा सकता है ना फ्रेंड्स, राइट। तो इसलिए यहाँ पर आपको 90 डेज का टाइम समय मिलेगा और 90 डेज में जो आपने 15-15 इंपीरियल की बैलेंसिंग करते हैं उस टाइम में भी आप यहाँ पर कहे जाते हैं रॉयल जस्पर, क्योंकि जस्पर लेवल तो दोनों का ही होता है। रीगल से आप आ रहे हैं तो आपको रीगल जस्पर बोला जाता है और इंपीरियल से आ रहे हैं तो आपको रॉयल जस्पर बोला जाता है। यानी कि लेवल आपका वही होता है लेकिन आपके लेवल के सामने रीगल या फिर रॉयल ऐड हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको एंट्री पास टू द डेक्स एचएल हाई लेवल का डेक्स मिलता है। यहाँ पर भी 2 नाइट और 3 डेज आपको मिल जाता है।
अगर आप एक साथ दोनों को क्वालिफाई करते हैं तो आप अपने साथ अपने मिसेज या फिर अपने हस्बैंड को भी लेकर जा सकते हैं, या फिर आप किसी बिजनेस पार्टनर को भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 बाय 1 करके अलग अलग समय पर इसको यूज करते हैं, अलग अलग समय पर आप इसको क्वालिफाई करते हैं, तो आप चाहें तो 2 बार उसी ट्रेनिंग को हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर बनते हैं, रीगल और रॉयल अंबर बनने का समय में आता है। और रीगल और रॉयल अंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है? आप देख रहे थे जब जसपर थे वहां पर 150 नेटिजन आपके दोनों फोरम में थे। अब 150 नेटिजन जो थे फ्रेंड्स, क्या उनके नेटिजन नहीं होंगे? क्या उनके कोई पॉइंटर्स नहीं होंगे? क्या उनका कोई नेटिजन नहीं होगा? क्या बिल्कुल उनका भी तो सब कुछ होगा ना। अगर आपका हो रहा है तो उनका भी तो होगा। और अगर वो 150 लोग मिलकर 2-2 4-4 लोगों को भी इन्वाइट कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका जो फोरम है वो 500 प्लस का हो जाता है। और जैसे ही 500 प्लस का हो जाता है आप यहाँ पर कहलाते हैं रीगल अंबर। जी हाँ, रीगल अंबर। और जैसे आप रीगल अंबर बन जाते हैं, आपको 365 दिन का टाइम मिला हुआ है रीगल अंबर बनने के लिए। और यहाँ पर आपको एक और डेस्क मिलता है जिस डेस्क का नाम होता है डेस्क एल, यानी कि डेस्क एडवांस लेवल। और यहाँ पर आपको 3 नाइट और 4 डेज का डेस्क मिलता है जहां पर दाबैंग मैनेजमेंट एनसीएल आपको बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेनिंग देती है। और वहां पर आपके सपने और बड़े हो जाते हैं और एक बहुत ही शानदार लीडरशिप क्वालिटी का बिल्ड करना शुरू कर लेते हैं अपने अंदर। इस तरह अगर आप इंपीरियल से भी क्वालिफाई कर रहे हैं तो ओनली वन इसका जितना आपको रीगल में करने को आवश्यकता होती है इसका मात्र 10%। हर क्वालिफिकेशन में रीगल से रॉयल में जाने के लिए 10% कन्वर्जन आवश्यक होता है, यानी कि 500 का मात्र 50 कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आप कहलाते हैं रॉयल अंबर। और इसके लिए टाइम आपको 50% यानी कि 180 दिन का टाइम दिया हुआ है। और इसमें भी आपको वही पास मिलेगा डेस्क एडवांस लेवल का। और यहाँ पर भी आप 3 रात और 4 दिन का शानदार ट्रेनिंग अटेंड करने वाले हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आपने तो बोला था यहाँ पर 6 करोड़ का सोना मिलेगा, 12 करोड़ का सोना मिलेगा, आप तो सिर्फ ट्रेनिंग देते जा रहे हैं, यहाँ पर सोना तो मिल नहीं रहा। बिल्कुल आ रहे हैं, हम सोने पर ही आ रहे हैं, राइट, बस आ ही गए। इसके बाद आप बनते हैं रीगल पर्ल और रॉयल पर्ल। जैसे आप रीगल पर्ल बन जाते हैं फ्रेंड्स, रीगल पर्ल बनने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है, जो 500 नेटिजन आपको अंबर बनने तक आपने बना चुके थे, वो 500 नेटिजन के भी तो कुछ ना कुछ पॉइंटर्स होंगे ना, कुछ ना कुछ नेटिजन्स होंगे ना। जब वो लोग अपने नेटिजन्स को इन्वाइट करेंगे, 500 लोग मिलकर अगर 5-5 लोगों को इन्वाइट करेंगे, आपके जो नेटिजन की संख्या होगी वो बड़ी आराम से 3000 एग्जीक्यूटिव की हो जाएगी। और उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 540 दिन, यानी कि 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल, राइट। और यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे रिवार्ड लेने के, जिसमें आपको मिलेगा गोल्ड शॉपिंग। जी हाँ, गोल्ड शॉपिंग, जहां पर आपका वर्थ होगा टोटल 6000 पाउंड का, यानी कि इंडियन करेंसी की बात करें तो लगभग 6 लाख रुपए का गोल्ड शॉपिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इंपीरियल में भी क्वालिफाई कर चुके हैं, इंपीरियल में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे थे 3000 था, लेकिन इंपीरियल में मात्र 300 की बैलेंसिंग करना होता, मात्र 300 की। जैसे आप 300 की बैलेंसिंग कर लेते हैं, आपको एक बार फिर से 6 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग करने का मौका मिलता है। तो जिसको सवाल था कि गोल्ड नहीं दिखाया जा रहा, उनका तो पूरा हो गया ना फ्रेंड्स, स्टार्ट हो गया ना। अब आप जितना भी लेवल देखेंगे, हर लेवल में आपको गोल्ड ही गोल्ड दिखने वाला है, राइट। इस तरह से आप यहाँ पर 12 लाख रुपए का गोल्ड लेते हैं और ये आपके फैमिली के साथ बहुत ही शानदार डेस्टिनेशन में दिया जाता है, यानी कि आपकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट समय भी साबित होने वाला है वो गोल्ड शॉपिंग जो आप करने वाले हैं, राइट। इस तरह से आप आगे बढ़ जाते हैं और बन जाते हैं आप रीगल टोपाज। रीगल टोपाज और रॉयल टोपाज बनने के लिए वो जो आपके अभी पर्ल बने थे 3000 नेटिजन थे, वो 3000 नेटिजन के पास भी तो कुछ ना कुछ पॉइंटर्स होंगे ना। वो 3000 नेटिजन मिलके अगर अपने पॉइंटर्स को 2-2 3-3 लोगों को भी आमंत्रित करेंगे तो बहुत ही आसानी से 10,000 एग्जीक्यूटिव पॉइंटर आपके दोनों फोरम में आ जाएंगे। और ये काम करने के लिए आपके पास टाइम होता है पूरा 730 दिन का, यानी कि 2 साल का। और 2 साल में जब आप इस टारगेट को पूरा करते हैं तो आपको यहाँ पर गोल्ड शॉपिंग कराया जाता है 12,000 पाउंड, यानी कि 12 लाख रुपयों का। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप रॉयल से भी क्वालिफाई करते हैं, मात्र 10% 1000 इंपीरियल का बैलेंसिंग कराते हैं, तो आपको यहाँ पर एक बार फिर से मिलता है 12 लाख रुपए का गोल्ड शॉपिंग, यानी कि 12,000 पाउंड का। और इसमें भी आपको टाइम यहाँ पर 50% नहीं किया जाएगा। वहां पर आपने देखा ना टाइम में भी कुछ कटौती हो रही थी, पर यहाँ पर टाइम भी आपको सेम दिया जा रहा है। 730 दिन रीगल के लिए भी है और 730 दिन रॉयल के लिए भी, यानी कि यहाँ पर पहुंच के आप टाइम के लिए थोड़ा सा अच्छा फील करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारा टाइम भी दोनों का बराबर है। इस प्रकार आप टोपाज बनने तक पूरे 36 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग कर चुके होते। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों के मन में ऐसा चल रहा होगा कि ये 730 दिन तो यूं निकल जाएंगे, यानी कि 2 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे, अगर चले गए तो क्या होगा, हमारा सोना कैसे मिलेगा, राइट। तो ये सोना आपको कैसे मिलेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर टाइम चला गया तो वाकई में ये 36 लाख का सोना तो नहीं मिलेगा। अगर इस टाइम से हम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो 36 लाख का सोना तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो हमारा सोना मिलने वाला है, जो नहीं मिलेगा उससे कहीं ज्यादा है, और वो 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। तो देखते हैं कैसे मिलेगा।
आइए आप देखते हैं यहाँ पर टाइम फ्री जोन में हम शामिल कर चुके हैं, हम टाइम फ्री जोन में हम यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर आप 100% विन होते हैं, 100% आप यहाँ पर जीतते हैं, क्योंकि ये टाइम फ्री अपॉर्चुनिटी में आप शामिल हो चुके हैं, टाइम फ्री जोन में आप शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर टाइम का कोई बाउंडेशन होता ही नहीं है, आपको कोई तकलीफ होने ही नहीं वाली है। अब 2 साल में अचीव करिए, साल में अचीव करिए, 10 साल लगा दीजिए, 5 साल लगा दीजिए, चॉइस आपकी है। टाइम जितना भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, क्वालिफिकेशन आप जिस भी दिन कंप्लीट करेंगे उस दिन आपको वो रिवार्ड मिल जाएगा, और वो रिवार्ड का नाम होता है रीगल रूबी और रॉयल रूबी, जो कि फ्री टाइम जोन में हम शामिल हो चुके हैं। रीगल रूबी क्वालिफाई करने के लिए अभी तक हमारे पास 10,000 नेटिजन का फोरम आ चुके थे। अब वो 10,000 नेटिजन के फोरम अगर एक एक पॉइंटर्स को भी लेकर आते हैं तो न्यू 10,000 नेटिजन आते हैं आपके लिए, और पुराने आपके पास 10,000 थे, ऐड करने पर 20,000 नेटिजन हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से एनी टाइम में करना है, टाइम का बाउंडेशन पहले ही खत्म हो चुका है, और जैसे आप इसको क्वालिफाई करते हैं आप कहलाते हैं रीगल रूबी। और जब आप रीगल रूबी बनते हैं उस टाइम में आपको जो गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है वो होती है 18,000 पाउंड, यानी कि 18 लाख रुपयों की। इसी प्रकार से जब आप इंपीरियल में कन्वर्ट करते हैं या फिर अपने लोग कन्वर्ट कराते हैं तो 20,000 का मात्र 10%, यानी कि मात्र 2,000 इंपीरियल का बैलेंसिंग होने पर आप यहाँ पर बन जाते हैं रॉयल रूबी। और रॉयल रूबी बनने के साथ साथ आपको यहाँ पर एक बार फिर से गोल्ड शॉपिंग करने का मौका मिलता है। जिंदगी में कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम में कर सकते हैं, और यहाँ पर 18,000 पाउंड 18 लाख रुपए का फिर से गोल्ड शॉपिंग करने का मौका आपको मिलेगा। इसका मतलब जिनके पास वो सवाल था कि टोपाज नहीं बनेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, 36 लाख गया था, 36 लाख वापस आ गया, 18 लाख इधर, 18 लाख इधर, आपका रिकवरी तो हो गया ना। लेकिन इसके बाद जो मिलने वाला है वो क्या है, वो क्या है, उसको कौन सी रिकवरी मिलेंगे आप। इसके बाद आप बनते हैं रीगल और रॉयल से सफायर, और रीगल और रॉयल से सफायर बनने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होता है संख्या जैसे डबल हो जाती है जिंदगी में कभी भी, क्योंकि 20,000 आपके पास पहले से थे, एक एक लोगों को भी आमंत्रित करेंगे तो नए 20,000 आते हैं, इस प्रकार से पुराने मिलाकर 40,000 हो जाता है, और इस तरह से जिंदगी में कभी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो रिवार्ड्स मिलता है वो होता है गोल्ड शॉपिंग 36,000 पाउंड, यानी 36 लाख रुपयों का। इस प्रकार से आप यहाँ पर ये रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। और रॉयल की बात करेंगे तो 40,000 का मात्र 10%, यानी कि 4,000 इंपीरियल का बैलेंसिंग होने पर एनी टाइम में कभी भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको 36,000 पाउंड यानी 36 लाख रुपए के गोल्ड शॉपिंग आपको यहाँ पर भी मिलता है। अभी तक टोटल गोल्ड की शॉपिंग आपने 1,44,00,000 रुपए की कर चुके होते हैं फ्रेंड्स, और हर बार एक बहुत ही शानदार जगह पर आपको शॉपिंग कराई जाती है, आपकी वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनती है आपकी फैमिली के साथ, और ऑल ओवर वर्ल्ड में वीडियो को रिलीज भी किया जाता है, यानी कि आप गोल्ड शॉपिंग करने के साथ साथ सेलिब्रिटी बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से आगे चलेंगे, हम बन जाएंगे रीगल और रॉयल से एमराल्ड, और रीगल रॉयल से एमराल्ड बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे 40,000 नेटिजन थे, अब वो 40,000 नेटिजन अपने अगर एक एक नेटिजन को भी इनवाइट करेंगे तो न्यू 40,000 आते हैं, और 40,000 पुराने मिलाकर टोटल 80,000 नेटिजन यहाँ पर होते हैं, जो कि जिंदगी में कभी भी किया जा सकता है। टाइम का बाउंडेशन पहले भी खत्म हो चुका था, हम फ्री टाइम जोन में चल ही रहे हैं, और यहाँ पर आपको एक बार फिर से मिलता है 78,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग, यानी कि 78 लाख रुपए गोल्ड शॉपिंग आप यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप इंपीरियल में भी इसको कन्वर्ट करा लेते हैं मात्र 10%, ये ऑटोमेटिक होने वाला है। अगर आप रीगल से क्वालिफिकेशन करते चले जाते हैं तो गारंटेड आप इंपीरियल से ऑटोमेटिक क्वालिफाई होने वाले हैं, क्योंकि ओनली 10% कन्वर्जन चाहिए होता है इंपीरियल के लिए, यानी कि 8,000 बैलेंसिंग होता है आपके दोनों फोरम से जिंदगी में कभी भी, तो आप यहाँ पर बन जाते हैं रॉयल एमराल्ड। और रॉयल एमराल्ड बनने के साथ साथ आपको 78,000 पाउंड यानी 78 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग करने का मौका मिलता है। इस प्रकार आपको अगला लेवल मिलता है, रीगल और रॉयल से डायमंड बनते हैं। रीगल रॉयल से डायमंड बनने के लिए क्वालिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पर भी करना होता है। अभी आपने देखा था यहाँ पर 80,000 आपने देखा था, अब वो 80,000 लोग मिलकर दो दो लोगों को फिर इन्वाइट कर लेते हैं, मात्र दो दो लोगों को, तो नए लोग निकल के आते हैं 1,60,000, राइट। 1,60,000 नए लोग आते हैं, और 80,000 पुराने होते हैं, उसको मिला दिया जाए तो 2,40,000 हो जाता है। और इस प्रकार जिंदगी में कभी भी आप 2,40,000 का फॉर्म बैलेंस कराते हैं, और आप यहाँ पर कहलाते हैं रीगल डायमंड। और रीगल डायमंड बनने के लिए आपके पास टाइम लाइफ में कभी भी कर सकते हैं, कितना भी टाइम आप ले सकते हैं, और वहां पर आपकी जो गोल्ड शॉपिंग होने वाली होती है वो होती है 4,51,00,000 रुपयों की। और इस प्रकार से सेम टू सेम आप मूव कर जाते हैं इंपीरियल की तरफ, मात्र 10% कन्वर्ट हो जाता है 24,000 इंपीरियल नेटिजन, और यहाँ पर आप बन जाते हैं रॉयल डायमंड। और एक बार फिर से आप यहाँ पर लेने वाले 4,51,00,000 रुपए की गोल्ड शॉपिंग जिंदगी में कभी भी। इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर डायमंड बनने तक टोटल 12,02,00,000 रुपए की गोल्ड शॉपिंग करने वाले हैं। अब उन लोगों से मेरा सवाल है जिन लोगों के मन में ऐसा ख्याल आया था कि अगर हम 2 साल में नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, 36 लाख का नहीं मिलेगा, और क्या होगा, ये 12,02,00,000 में 36 लाख माइनस करने के बाद 11,66,00,000 रुपए बचता है। कम है क्या,
कम है तो उसको भी कर लीजिए ना टाइम से, पूरा 12 करोड़ हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हैं तो 11 करोड़ 66 लाख तो आपको मिलना ही है, श्योर है, 100% मिलना है। बस आप यहाँ पर एक्टिव बने रहिए। तो ये था हमारा पहला रिवार्ड। और हम एंट्री कर चुके हैं रिवार्ड 2 में, और रिवार्ड 2 है हमारा गोल्ड मेडलिस्ट, राइट। ये गोल्ड मेडलिस्ट रिवार्ड कैसे होता है, इसके लिए हमारा जो विड्थ होता है वो इंपैक्ट डालता है। जो हमारा विड्थ होता है वो हमारे गोल्ड मेडल को प्रभावित करता है, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए हमें कम से कम अपने आप को एक्टिवेशन करना होता है, क्योंकि फ्री यूजर नोविस के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता। अब आगे देखते हैं क्या क्या करना पड़ता है। हम अगर एग्जीक्यूटिव पैनल होते हैं और इसके बाद हम किसी एग्जीक्यूटिव पैनल को इनवाइट करते हैं, अगर संख्या हमारी 1 होती है, हमारे एग्जीक्यूटिव होने के बाद हमारे डायरेक्ट इन्विटेशन से कोई पैनल हमारे साथ शामिल होते हैं, और जब उनकी संख्या जब 1 होती है तो हमारा जो स्लैब होता है, जो लेवल होता है वो 1 होता है। हम उस टाइम में स्लैब 1 में होते हैं, लेकिन हम अपना इन्विटेशन देना जारी रखते हैं, और जैसे हम स्लैब 2 में जाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, एक तो हो चुका, अब एक जैसे और हमारे पास आता है, कोई हमारा इन्वाइटी एक और आता है, हमारा संख्या 2 हो जाता है, और हम चले जाते हैं स्लैब 2 में, और हम स्लैब 2 में तब तक रहते हैं जब तक हमारी संख्या 9 तक रहती है। जैसे ही हमारी संख्या 9 को क्रॉस करती है हम 10 पे पहुंच जाते हैं, और जैसे हम 10 संख्या को टच करते हैं हम आ जाते हैं स्लैब 3 पे, और स्लैब 3 में तब तक रहते हैं जब तक कि हम 24 तक शामिल होते हैं, और जैसे हम 24 को क्रॉस करते हैं 25 से 49 के बीच में आते हैं तो हम यहाँ पर स्लैब 4 में आ जाते हैं। इसी तरह जब हम 49 से 50 तरफ बढ़ते हैं तो 50 से 99 में हमको स्लैब 5 में आना चाहिए, और 100 प्लस में स्लैब 6 में भी आना चाहिए, और यहाँ पर हमको गोल्ड मेडल भी बनना चाहिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइम पीरियड 365 डेज फ्रॉम द स्टार्ट डेट ऑफ गोल्ड रेस। जिस दिन आपका रीगल जस्पर का मीटर चालू होता है उस दिन से आपका गोल्ड मेडल का भी मीटर चालू होता है, जो 365 दिन का होता है। लेकिन आपने देखा फ्रेंड्स यहाँ पर 50 से 99 आपने पॉइंट कर लिया, इसके बाद में जो गोल्ड सर्कल बना हुआ है वो 4 पे जाकर रुका हुआ है। क्या रीजन हो सकता है इसका, क्यों रुका हुआ है? वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि स्लैब 5 में आने के लिए एक स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, और वो क्वालिफिकेशन होता है रीगल जस्पर। जी हाँ, जब हम रीगल जस्पर बनते हैं तभी हम 5वें स्लैब पे इनकम लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसी प्रकार से हम 6ठे स्लैब पे इनकम लेना चाहते हैं तो हमें एक और क्वालिफिकेशन करना होता है, जो होता है रीगल अंबर। रीगल अंबर बनने के लिए हमारे पास 1 साल का टाइम होता है। 1 साल में जब हम रीगल अंबर भी बन जाते हैं, 100 पॉइंट से लेकर आते हैं, तब हम कहलाते हैं फाइनली गोल्ड मेडलिस्ट, और हम एक शानदार समारोह में गोल्ड मेडल से सम्मानित किए जाते हैं, जहां पर हजारों लोग होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से आए लोग होते हैं। ऐसे शानदार डेस्टिनेशन में आपको सम्मान दिया जाता है एज ए गोल्ड मेडलिस्ट। अनुभव कर सकते हैं आप क्या फीलिंग आपको होने वाली है। लेकिन आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि वो जो गोल्ड मेडल मिलेगा उसका क्या वैल्यू होगा, कितना वर्थ का होगा। हालांकि फ्रेंड्स, रिवार्ड्स का कोई प्राइज नहीं आका जाता, मेडल का कोई भी प्राइज नहीं कैलकुलेट किया जाता, लेकिन आपके जिज्ञासा को शांत करने के लिए यहाँ पर दा बैंक मैनेजमेंट ने वो भी डिक्लेयर कर दिया है कि अगर आप रीगल से अंबर बन जाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, रीगल से अंबर बन जाते हैं, तो आपको जो गोल्ड मेडल से सम्मान दिया जाएगा वो गोल्ड मेडल 600 पाउंड का होगा, यानी कि 60,000 रुपए वैल्यू का होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप रीगल से तो अंबर हो चुके हैं, अगर आपने रॉयल से भी अंबर को क्वालिफाई कर रखा है, तो आपको 400 पाउंड और प्लस हो जाएगा, यानी टोटल जो गोल्ड मेडल का वर्थ होगा वो 1000 पाउंड यानी कि 1 लाख रुपए का होगा। ये चॉइस आपकी है, गोल्ड मेडलिस्ट आपको करना ही है, लेकिन जो मेडल होगा वो 600 पाउंड का होना चाहिए या 1000 पाउंड का होना चाहिए, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। दोनों ही कंडीशन में आपको मेडल तो मिलना ही है। अब देखते हैं हमारा तीसरा रिवार्ड हमारा है फ्रेंड्स फोरम रिवार्ड, राइट। ये फोरम रिवार्ड कैसे मिलता है, ये हमारे डेप्थ को इंपैक्ट करता है। जो हमारा डेप्थ बनता है, जो नेटिजनशिप हमारे सामने आते हैं, वो ये फोरम हमारा प्रभाव डालता है। लेकिन ये फोरम रिवार्ड ना सबको मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा हुआ है फोरम रिवार्ड जनरेट ऑन एग्जीक्यूटिव एंड इंपीरियल एक्टिविटीज इन बोथ फोरम। आपकी जो दोनों फोरम से एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल का नेटिजन कन्वर्जन होता है, उसके ऊपर में आपको जो रिवार्ड्स मिलता है वो फोरम रिवार्ड होता है, और ये रिवार्ड आपके स्लैब के ऊपर में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नोविस होता है, बिल्कुल फ्री यूजर होता है, उससे भी ये रिवार्ड मिलता है। तो कितना मिलता है ये देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति नोविस है और इस मीटिंग को आज देख रहे हैं और उनको ये जिज्ञासा है कि हमको फोरम रिवार्ड कितना मिलेगा, तो इस स्लाइड को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये स्लाइड फ्री यूजर यानी नोविस के लिए ही है। आप नोविस हैं फ्रेंड्स, आपके दोनों फोरम से एक एक एग्जीक्यूटिव का कन्वर्जन हो रहा है। एक एक एग्जीक्यूटिव फोरम ए से आ गया, एक एग्जीक्यूटिव फोरम बी से आ गया। इस तरह से आप यहाँ पर नोविस होने के बावजूद भी 1 पाउंड का रिवार्ड हासिल करते हैं। और इसी प्रकार वही एग्जीक्यूटिव जब फ्यूचर में इंपीरियल में कन्वर्ट करते हैं तो आप एक बार फिर से 3 पाउंड का रिवार्ड लेते हैं। इसका मतलब आप अगर नोविस भी हैं लेकिन आपका फोरम कैलकुलेट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको 1 पाउंड एग्जीक्यूटिव बैलेंसिंग पर,
3 पाउंड इंपीरियल बैलेंसिंग पर आपको मिलने वाला है, जो कि लगातार लाइफ टाइम मिलेगा। जब तक आपके फर्म में बैलेंसिंग होता रहेगा आपको रिवार्ड मिलता रहेगा, लेकिन 1 पाउंड और 3 पाउंड ही मिलेगा जब तक कि आप नोविस यानी कि फ्री यूजर बने रहेंगे। इसके बाद जो अलग रिवार्ड है जो हमारे फर्म और बढ़ते हैं वो कैसे मिलेगा, उसके लिए स्लैब को ओपन करने के लिए हमें अपने आप को अवेलेबल करना होगा, एग्जीक्यूटिव या फिर इंपीरियल में कन्वर्ट करना होगा, तभी ये सारे रिवार्ड को हम इजिबल कर पाएंगे। आइए उसको हम ओपन कर लेते हैं, अपने आप एग्जीक्यूटिव या इंपीरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव या इंपीरियल में कन्वर्ट करते हैं तो ये स्लैब के ऊपर हमारा रिवार्ड यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हम स्लैब 1 में, स्लैब कैसे बढ़ेगा तो आपने देख ही लिया था, इसलिए हम स्लैब के बारे में यहाँ पर डिफाइन नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ स्लैब 1 2 3 4 5 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप स्लैब 1 में है तो आपको जो फर्म रिवार्ड मिलेगा एग्जीक्यूटिव नेटिजन से वो होगा 1 पाउंड का, इंपीरियल से जो रिवार्ड मिलेगा होगा 5 पाउंड का। इसके बाद हमारा अगर आप स्लैब 2 में है, एग्जीक्यूटिव बैलेंस होने पर 4 पाउंड, इंपीरियल बैलेंस होने पर 22 पाउंड मिलेगा। आप स्लैब 3 पे हैं तो एग्जीक्यूटिव बैलेंस होने पर 5 पाउंड मिलेगा, इंपीरियल बैलेंस होने पर 24 पाउंड मिलेगा। आप अगर स्लैब 4 में हैं तो एग्जीक्यूटिव बैलेंस होने पर 6 पाउंड मिलेगा, इंपीरियल बैलेंस होने पर 26 पाउंड मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप स्लैब 5 में हैं, एग्जीक्यूटिव बैलेंस होने पर 7 पाउंड, इंपीरियल बैलेंस होने पर 28 पाउंड मिलेगा। फाइनली अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, स्लैब 6 में हैं, एग्जीक्यूटिव बैलेंस होने पर आपको 9 पाउंड, इंपीरियल बैलेंस होने पर आपको 30 पाउंड का रिवार्ड दिया जाएगा। टीम आपकी वही है, लोग आपके वही हैं, मेहनत आपने उतना ही किया, लेकिन रिवार्ड आपको 9 पाउंड और 30 पाउंड मिल सकता है एज ए गोल्ड मेडलिस्ट। चॉइस आपकी है कि नोविस रह के आप 1 पाउंड लेना पसंद करते हैं या फिर गोल्ड मेडलिस्ट बन के आप 9 पाउंड लेना पसंद करते हैं। चॉइस आप ही की है कि नोविस बन के आप 3 पाउंड लेना पसंद करते हैं या गोल्ड मेडलिस्ट बन के आप 30 पाउंड लेना पसंद करते हैं। चॉइस आपकी है फ्रेंड्स। थैंक, आगे बढ़ते हैं। रिवार्ड 4, हमारा जो चौथा रिवार्ड है वो क्या है? चौथा रिवार्ड के बारे में बात करेंगे तो ये है हमारा स्टार्टअप रिवार्ड। जी हाँ, स्टार्टअप रिवार्ड। स्टार्टअप रिवार्ड कैसे होता है? ये हमको मिलता है, नोविस को भी मिलता है, एग्जीक्यूटिव को भी मिलता है और इंपीरियल नेटिजन को भी मिलता है। और ये तब जनरेट होता है जब आपके डायरेक्ट पॉइनियर्स, जो हम आपके पॉइनियर्स होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव या इंपीरियल में एक्टिवेट होते हैं, तब जाकर आपको ये रिवार्ड दिया जाता है। ये देखते हैं, अगर हम नोविस बने हुए, हम बिल्कुल फ्री यूजर बने हुए हैं और हम अपने पॉइंटर्स को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, तो हमें जो रिवार्ड मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है। अगर हम फ्री हैं और फ्री होने के बावजूद भी हम अगर किसी को आमंत्रित करते हैं और वो हमारा आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और वो एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें 1 पाउंड का रिवार्ड मिलता है। अगर वही व्यक्ति फ्यूचर में कभी भी अपने आप को इंपीरियल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं और उस टाइम में भी अगर हम नोविस से मतलब फ्री यूजर ही बने हुए हैं, तो हमें फिर से एक बार 3 पाउंड का रिवार्ड मिल जाता है। तो नोविस रह के भी हम स्टार्टअप कर सकते हैं 1 पाउंड और 3 पाउंड से। लेकिन अगर हम एग्जीक्यूटिव या फिर इंपीरियल होते, तरीका सेम था, स्टार्टअप सेम तरीके से होता है, लेकिन स्टार्टअप करने का रिवार्ड जो था वो डबल हो सकता था, 7 गुना तक हो सकता था। आप देख रहे हैं, अगर हम एग्जीक्यूटिव या फिर इंपीरियल में से कोई भी होते, एग्जीक्यूटिव भी होते तो भी हमको वही मिलता, इंपीरियल होते तो भी हमको वही मिलना था। अगर हम एग्जीक्यूटिव भी होते और इसके बाद हमारे माध्यम से कोई एग्जीक्यूटिव पॉइंटर आता, अपेक्षा नोविस के डबल रिवार्ड हमको मिलता, क्योंकि नोविस होने पर 1 पाउंड मिलता था, लेकिन अगर हम एग्जीक्यूटिव हैं तो हमको 2 पाउंड मिल रहा है। इसी प्रकार जब वो व्यक्ति अपने आप को इंपीरियल में कन्वर्ट करते हैं, तो जहां पर हमें 3 पाउंड मिलता था, अब वहीं पर हमें 20 पाउंड मिलता है, यानी टोटल 7 गुना तक हम यहाँ पर ले सकते थे। इस प्रकार चॉइस आपकी यहाँ पर भी होनी चाहिए कि आप नोविस रह के 1 पाउंड लेना पसंद करेंगे या एग्जीक्यूटिव रह के 2 पाउंड लेना पसंद करेंगे। आप नोविस रह के 3 पाउंड लेना पसंद करेंगे या एग्जीक्यूटिव रह के आप 20 पाउंड लेना पसंद करेंगे। ये चॉइस भी आपकी होनी चाहिए, और एग्जीक्यूटिव रह के जो ले सकते हैं वही आप इंपीरियल रह के भी ले सकते हैं। आपके मन में चॉइस चल रहा होगा कि जब एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल को बराबर बराबर ही मिलता है, तो फिर इंपीरियल के बारे में क्यों यहाँ पर बताया जा रहा है? बिल्कुल, अभी इंपीरियल की कहानी तो स्टार्ट होने वाली है। आप देखेंगे इंपीरियल करने से आपको एडिशनल क्या बेनिफिट्स होने वाले। अब हम देखेंगे हमारा 5वां रिवार्ड, जो कि है हमारा क्लब बूस्टर रिवार्ड। इस क्लब बूस्टर रिवार्ड को हम तभी ले सकते हैं जब हम इंपीरियल नेटिजन होते हैं। फ्री यूजर के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए क्लब रिवार्ड शामिल नहीं होता। और एक क्लब रिवार्ड के बारे में मैंने पहले शेयर किया था, अगर आप इस क्लब को बहुत शानदार समझ जाते हैं तो 100% आप महीने का लाख रुपए ज्यादा इस क्लब से स्टार्टिंग से ही बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस क्लब में आने के लिए हमें अपने आप को इंपीरियल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है, तभी जाकर हम इस रिवार्ड को ले सकते हैं। और इस क्लब में देखेंगे, जब भी आप इस क्लब में एंट्री होंगे आपको पता चलेगा इस क्लब में 7 लोग तो पहले से बैठे होते हैं, यानी कि इस क्लब में 7 लोग पहले से बैठे होते हैं। और आप देखेंगे जो यहाँ पर सेंटर में होते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं जिसे प्रेसिडेंट बोला जाता है। इसके बाहर में 2 लोग होते हैं, इनको बोला जाता है वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाहर में और 4 लोग होते हैं, इनको बोला जाता है 4 क्लब अलायंस यानी कि क्लब के मेंबर। और इस 7 में से आप जहां कहीं भी होंगे
वहां पर ऐसा रेड इंडिकेट हो रहा होगा, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि हम यहीं पर हैं। अब बाहर में 8 सीटें खाली होती हैं जो वैकेंट होती हैं। अगर आप इस बाहर में भी अपनी जगह बनाए हैं तो आप अगर अपना क्लब खोलेंगे तो बाहर में ही आपको रेड दिखाई देगा, मतलब आपको पता चलने वाला है आप इस क्लब में कहाँ हैं। फ्रेंड्स, इस क्लब में टोटल 15 सीटें होती हैं, जिसमें से अंदर में 7 लोग पहले से बैठे होते हैं, बाहर की 8 सीटें वैकेंसी होती है, वैकेंट होती है, खाली होती है। अब उस 8 सीटें को हमें भरना होता है वो 7 लोगों के माध्यम से। अब सोचिए वो 7 लोगों का कोई ना कोई पॉइनियर होगा, कोई ना कोई नोविस भी होगा, कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव भी होगा। और जब हम अपने आप को इंपीरियल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमारे एग्जीक्यूटिव ने टीचर हमारे को फॉलो करके, क्योंकि वो हमें को फॉलो करके एग्जीक्यूटिव हुए हैं, तो जब हम अपने आप इंपीरियल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वो हमें फॉलो करके इंपीरियल नहीं करेंगे? क्या बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, जरूर करेंगे, राइट। जब वो कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 7 लोगों के पास अपने नेटिजन है, 7 लोगों के पास इनके पॉइनियर है। अब इनके पॉइनियर जैसे ही कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, बाहर की जो 8 सीटें खाली थी वो फिलअप होना शुरू हो जाएगी। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरी सीटें यहाँ पर भर जाएंगी। जब ये 8 सीटें यहाँ पर फुल हो जाएंगी तो होगा क्या? तो होगा ये फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जश्न का माहौल बन जाएगा। जश्न का माहौल कब बनता है? जब आपके घर में शादी समारोह, बर्थडे पार्टी होता है, या फिर आपके पास कहीं ना कहीं से कुछ अर्निंग होती है, तब जाकर आप खुश होने पर एक पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी पार्टी अगर मनाई जा रही है, अगर जश्न मनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उस क्लब में जो लोग थे उनको कुछ ना कुछ तो लाभ हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा। आइए देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है और किसको किसको हुआ है, राइट। और ये लोग जश्न क्यों मना रहे हैं, पता चलेगा अभी हमको कि ये जो प्रेसिडेंट्स थे पुराने क्लब में, जो हम क्लब को भर रहे थे, उसमें जो प्रेसिडेंट थे उनको मिला है 560 पाउंड, राइट, यानी कि 56,000 रुपए। और जो दो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको मिला है 160 पाउंड, यानी कि 16,000 रुपए। और जो 4 क्लब के मेंबर थे उनको मिला 80 पाउंड, यानी कि 8,000 रुपए। यानी कि टोटल 7 लोगों को यहाँ पर रिवार्ड मिला है। और बाहर के जो 8 लोग थे वो लोग अगले क्लब में मेंबर बन गए, यानी कि इंटरेस्ट एलायंस में चले गए हैं। यानी कि उनको भी पता है अब जब क्लब कंप्लीट हो, सॉरी फ्रेंड्स, ओके। तो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, ये जो क्लब रिवार्ड होता है ये 7 लोगों को रिवार्ड दिया होता है। प्रेसिडेंट को 560 पाउंड 56,000 रुपए मिले होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को 16,000 मिले होते हैं, और क्लब मेंबर को 8,000 रुपए मिले होते हैं। उसमें से आपको 8% रिजेक्ट होना है, वो तो कटना ही है, पर ये टोटल रिवार्ड इतना आपको मिला होता है। और ये बाहर में 8 सीटें थी, इनको भी प्रमोशन होता है, ये लोग भी बन जाते हैं अलायंस, यानी इनको पता होता है अब अगले बार हमें भी रिवार्ड मिलने वाला है। इसलिए जो जश्न का माहौल था वो 15 लोगों के घर में मन रहा था, मतलब 15 लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे, राइट। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, ये प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा इनकम हुआ, हम कैसे प्रेसिडेंट बनेंगे, हमको भी इनकम चाहिए। बिल्कुल आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा ये देखते हैं। ये प्रेसिडेंट जो आज यहाँ पर बैठे हुए, एक दिन था जब ये इस क्लब में इंटर हुए थे और इन ट्रेंड में ही थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अगले क्लब में प्रमोशन होने के बाद इंतजार किया और ये बन गए मेंबर, और इनको मिला 80 पाउंड, यानी कि 8,000 रुपए। इसके बाद इनका प्रमोशन हुआ, ये बने क्लब के वाइस प्रेसिडेंट, और इनको मिला 16,000 रुपए। और इसके बाद ये चले गए प्रेसिडेंट में और इनको मिला 560, यानी 56,000 रुपए। ये क्लब रिवार्ड मिलता क्यों है, ये क्लब रिवार्ड क्या है, क्यों दिया जाता है? फ्रेंड्स, जब आप इस सिस्टम को साइन अप करते हैं, आप अपने एरिया ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए, अपने विड्थ का निर्माण करने के लिए निकलते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, अलग सिटीज में जाते हैं, अलग स्टेट में जाते हैं। अगर आप एलिजिबल करते हैं, अगर आप एफर्ट करते हैं, आप अलग कंट्री में भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वहां पर सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्च चाहिए होता है, कुछ ना कुछ पॉकेट मनी चाहिए होती है, होटल का खर्चा होता है, चाय पिलाने के लिए खर्चा होता है। ये सारा रिवार्ड्स आपको उसी के लिए दिया जाता है, ताकि आप अपने एरिया ऑपरेशन को मेंटेन कर सके। इस प्रकार से आप इस क्लब रिवार्ड को लेते हो, क्योंकि आपका फोरम रिवार्ड जो मिला हो तो मिल ही रहा है। ये एडिशनल रिवार्ड इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अपने एरिया ऑपरेशन को शानदार तरीके से मेंटेन कर सके, इसलिए यहाँ पर ये क्लब रिवार्ड आपको दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये तीनों रिवार्ड एक साथ ले सकते हैं, 560 पाउंड, 160 पाउंड, 80 पाउंड, तीनों रिवार्ड एक साथ ले सकते हैं। उसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक सफलिंग का फार्मूला वर्क करता है। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एक फार्मूला हम लगाते हैं, फटाफट आंसर आ जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी एक सफलिंग का फार्मूला काम करता है। हम अगर इन ट्रेंड में हैं और हमने अपने साथ 2 लोगों को इन्वाइट कर दिया, 2 पॉइंटर्स ले आए इंपीरियल में, और क्लब कंप्लीट हो गया, उस टाइम में होता है फ्रेंड्स कि हम पहुंच जाते हैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट में, और इसके बाद फिर से इस क्लब का प्रमोशन किया जाता है
और तब हमें जो रिवार्ड्स मिलता है वो होता है 560 के जगह पर 560 प्लस 160 प्लस 80 टोटल एक ही बार में 800 पाउंड यानी इंडियन करेंसी की बात करें तो 80,000 रुपए का रिवार्ड हम एक बार में ले सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने साथ एक फॉलोअर लेकर आते हैं तो हमको वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलता है और फिर से क्लब प्रमोशन होता है तो हमको 160 पाउंड के साथ साथ 80 पाउंड यानी कि 240 पाउंड 24,000 रुपए का इनकम यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन अगर हम एंट्री तो कर लिए और हम किसी को इनवाइट नहीं करते हैं तो हमें 80 पाउंड की जगह पर मेंबर में अलायंस में आने का मौका मिलता है, क्योंकि हमें अपने एरिया को ऑपरेट करना है, मेंटेन करना है, तो हमको भी तो एरिया ऑपरेशन के बाहर जाना पड़ेगा ना, तो हमको भी ये 80 पाउंड मिल जाता है। इस प्रकार से आपके विर्थ बनाने के लिए आपको क्लब बूस्टर रिवार्ड दिया जाता है जो आपके एरिया ऑपरेशन में आपका हेल्प करने वाला है। इस तरह से जिस दिन आपको ये प्रेसिडेंट का रिवार्ड मिल जाता है, हाई लेवल का रिवार्ड मिल जाता है, उस दिन आपको ये जगह छोड़ना पड़ता है। आप चाहे धीरे धीरे करके यहाँ पहुंचे हो, चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हो, जिस दिन आपको प्रेसिडेंट का रिवार्ड मिलता है आपको ये जगह छोड़ना पड़ता है। जब आप जगह छोड़ते हैं तो क्लब दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जब ये दो भागों में डिवाइड होता है तो होता क्या है, ये जो प्रेसिडेंट का सीट दोनों जगह पर खाली हो जाती है। अब सबसे पहले यहाँ पर सफलिंग फार्मूला को लिया जाता है। सफलिंग फार्मूला मतलब उस ओल्ड वाले क्लब में जो दो फॉलोअर के साथ लोग होते हैं, एक यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, दूसरा यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है। अगर फॉलोअर के साथ कोई नहीं है उस टाइम में सिंगल फॉलोअर वाले को भी प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलता है। और अगर कोई सिंगल फॉलोअर वाला भी नहीं है, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि उस ओल्ड क्लब में जो प्रेसिडेंट था उन्हीं के माध्यम से 8 सीटें आ गई। अगर उन्हीं के माध्यम से 8 सीटें आ जाती हैं तो किसी का फॉलोअर वहां पर दिखता नहीं, यानी कि सारे के सारे लोग प्रेसिडेंट को ही है। अब प्रेसिडेंट को तो दोबारा प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलेगा नहीं, तो बाहर जाना ही है। उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो दो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनको एक यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलता है और एक को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलता है। और दो चार जो लोग यहाँ पर होते हैं मेंबर, दो यहाँ पर क्लब के वाइस बन जाते हैं, यहाँ पर क्लब के वाइस बन जाते हैं। और 8 जो यहाँ पर क्लब में इंट्रेंड होते हैं, 4 यहाँ क्लब के मेंबर बन जाते हैं, 4 यहाँ पर भी क्लब के मेंबर बन जाते हैं। इस प्रकार से 14 लोगों को अपनी जगह मिल जाती है। और आपके मन में सवाल होगा वो प्रेसिडेंट साहब कहाँ चले गए? तो जो प्रेसिडेंट साहब थे ना, वो अपने सीनियर बिजनेस पार्टनर के क्लब में इंट्रेंड में जहां पर पोजीशन दिखा, जहां पर जगह दिखा, वहां पर जाकर दोबारा जन्म ले लिया, रिबर्थ ले लिया। दोबारा उनको कोई भी अपग्रेडेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू लगातार चलता ही रहता है। इस तरह से हम बात करेंगे छठे रिवार्ड की, जो कि हमारा छठवां रिवार्ड है। छठवां रिवार्ड है जिसमें हमको मिलने वाली है लग्जरियस कारें। कौन कौन सी कारें, आइए देखते हैं। ये जब हम फ्री टाइम जोन में आते हैं, रीगल और रॉयल से जब हम रूबी क्वालिफाई करते हैं, हम फ्री टाइम जोन में होते हैं और यहाँ पर हमें बोला जाता है दा प्राइड रूबी, राइट। जब हम दा प्राइड रूबी बनते हैं तो यहाँ पर वो रिवार्ड मिलता है, वो लग्जरियस कार मिलती है जिसका नाम होता है स्कोडा। स्कोडा कार बहुत ही लग्जरियस कार होती है फ्रेंड्स। आप मार्केट में देख लीजिएगा कौन सी कार है, वो कैसी दिखती है, आप थोड़ा सा सर्च करके देखिएगा। थोड़ा आप भी मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि ये कितनी शानदार कार आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और ये कार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। कंडीशन आप डापराइड रूबी बनना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। डापराइड रूबी बनना है, इस कार को ले लेना है। इसी के साथ अगला लेवल हमारा आता है डापराइड सफायर का। इसमें भी कुछ नहीं करना, बस हमें डापराइड सफायर तक पहुंच जाना है और एक कार के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। और ये कार है मर्सिडीज बेंच। बहुत ही लग्जरियस कार है जो कि आपके दरवाजे पे खड़ी होने वाली है, मर्सिडीज बेंच। इसको लेने के लिए हमको डापराइड सफायर बनने की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। ये सफायर का क्वालिफिकेशन डापराइड के साथ हम करते हैं तो ये मर्सिडीज बेंच हमारे घर में खड़ी हो जाती है। इसी के साथ एक और भी कार आपको मिलने वाली है। जो आप बनते हैं रीगल और रॉयल से एमराल्ड बनते हैं तो आपको बोला जाता है डापराइड एमराल्ड, और आपको वो कार मिलती है जिसका नाम होता है, एक बहुत ही शानदार कार जिसको लेने का हर किसी का सपना होता है, BMW, राइट। ये BMW कार आपके दरवाजे पे खड़ी होने वाली है जब आप डापराइड एमराल्ड बनने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा एक और भी कार है जो इन सबसे अलग है, जो बहुत ही शानदार कार है। वो मिलेगी जब आप रीगल और रॉयल से डायमंड बनेंगे, यानी कि आप डापराइड डायमंड बनेंगे तब मिलेगी। और उस कार का नाम होता है द पिनाकल ऑफ ऑटोमोबाइल्स, रॉयल्स रॉयल्स, राइट। इस कार को लेने का सपना तो बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का होता है, फिर भी नहीं मिल पाता। रीजन, इस कार को लेने के लिए पैसे तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। बिना पैसे का तो दुनिया में कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें वर्ल्ड क्लास का सेलिब्रिटी होना चाहिए या फिर वर्ल्ड लेवल का कॉर्पोरेट होना चाहिए, तभी जाकर एक कार हमें मिल सकती है। वो कार भी आपके दरवाजे पे खड़ी होने वाली है 100%। आने वाले 3 से 5 सालों में आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब ये सेलिब्रिटी को मिलता है, कॉर्पोरेट को मिलता है, तो मुझे कैसे मिलेगा? बिल्कुल, ये सवाल बहुत ही लाजमी है, बहुत ही यूनिक सवाल है, ये होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रॉयल्स रॉयस कार आपको दा प्राइड डायमंड में गिफ्ट मिलने वाला है। आपको जानकारी के लिए मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारा दा बैंक है वो वर्ल्ड लेवल का कॉर्पोरेट है और दा बैंक आपको ये कार एज ए गिफ्ट प्रोवाइड कराने वाला है। यानी कि आप एक कार को 100%
लेने ही वाले हैं। ये था हमारा पार्ट 1। अब इसमें हम देखेंगे 4 जो हमने कारें यहाँ पर ली है वो है हमारा रूबी, सफायर, एमराल्ड, डायमंड। ये 4 पार्ट में यहाँ पर हमको कार मिला है, जहां पर रूबी में हमको स्कोडा, फिर मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और रॉयल्स रॉयस, ये 4 कार हम डायमंड में यहाँ पर लेते हैं। बहुत ही शानदार कार है, इसको आप जरूर लेंगे। फिर हम देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा फोरम अभी तक बना हुआ था ये कन्वर्ट हो चुका है ईमॉल में। जब ईमॉल में कन्वर्ट हो चुका है, वन ऐप जिसके बारे में हम पहली बार में चर्चा किए थे, वन ऐप क्या होता है, टोटल जो ई कॉमर्स पोर्टल पे हम शॉपिंग करते हैं, अभी तक हमारे पास 5 लाख नेटिजन का फोरम बन चुका है जो कि लॉयल है। अब ये 5 लाख नेटिजन हमारे दोनों फोरम में, फोरम ए में, फोरम बी में है। इन सबके घर में कुछ ना कुछ शॉपिंग तो होती ही है। जब ये लोग अपने घर की खरीदारी ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे, उस टाइम में हमें जो रिवार्ड्स मिलेगा वो कहलाएगा वन ऐप रिवार्ड। और ये हमारी विरासत का मेन पॉइंट भी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप डायमंड बनने तक 5 लाख नेटिजन का फोरम तैयार कर चुके हैं, जो कि बन जाते हैं सॉरी आपके लॉयल कस्टमर। और ये लॉयल कस्टमर वन ऐप के माध्यम से ही फ्लिपकार्ट करते हैं, वन ऐप के माध्यम से अमेजन करते हैं, मतलब वन ऐप के थ्रू ही किसी भी पोर्टल पे जाते हैं। तो यहाँ पर जो टर्नओवर होता है उसके ऊपर आपको यहाँ पर रिवार्ड मिलने वाला है, और वो रिवार्ड बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि वो रिवार्ड आपको वन डे में 10 लाख मिलता है। 10 लाख इंडियन करेंसी, राइट। वन ऐप रिवार्ड में आपको पर डे 10 लाख रुपए रिवार्ड आप यहाँ से ले सकते हैं, अप टू 10 लाख, आप पे डिपेंड करेगा आपके डेटाबेस के ऊपर। इस तरह से शॉपिंग फॉरएवर होने वाले, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग कभी हम बंद नहीं कर सकते, आप लोग भी बंद नहीं कर सकते। इस तरह से आपको जो यहाँ पर अर्निंग मिलने वाली वो अर्निंग भी कभी बंद नहीं हो सकती, यानी कि शॉपिंग फॉरएवर तो अर्निंग भी फॉरएवर। यानी कि इस तरह से आपका यहाँ पर अपना विरासत बन जाएगा। जब तक आप इस धरती पे हैं तब तक आप इस रिवार्ड को एंजॉय करने ही वाले हैं, लेकिन एक दिन तो हम सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। लेकिन हम जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, उस टाइम में हमारा न्यू जनरेशन उसी इंजॉयमेंट को अपने लाइफ टाइम एंजॉय करेगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा नेक्स्ट 7 जनरेशन तक। जी हाँ, बिल्कुल 7 जनरेशन तक। इस प्रकार आपका बन जाएगा विरासत। लेकिन विरासत के रास्ते में एक रुकावट भी आता है, वो होता है कंफ्यूजन। क्योंकि ये सारा आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम देखने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस मीटिंग में जिनके मन में कुछ कंफ्यूजन चल रहा होगा, कुछ डाउट्स चल रहा होगा कि कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। अगर ये ऐसा आपके मन में भी चल रहा है तो आप अपने आप को यहाँ पर पेसमेकर बनाइए। जब आप पेसमेकर बनाएंगे तो आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप पेसमेकर बनेंगे, आप बैंक के साथ बिजनेस पार्टनर में तो रहते ही हैं, आप यहाँ पर पेसमेकर बनते हैं तो आप यहाँ पर एक्टिव जो पार्टिसिपेशन होते हैं, जो हमारे बैंक एप्लीकेशन, जो हमारा वर्चुअल ऑफिस है, वो आपको डिटेक्ट करने वाला है, पहचानने वाला है कि आप पेसमेकर बन चुके हैं। यानी कि आप कंफ्यूजन के रास्ते को पार करके पेसमेकर बन चुके हैं और आप डायमंड के रास्ते को तय करना चाहते हैं, तब जाकर के आपको एनसीआईएल सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और एनसीआईएल आपको एक डेस्क देते हैं जिसका नाम होता है एंट्रेंस लेवल, ईएल एंट्री लेवल। उस लेवल में जाते हैं, आपको 2 दिन का डेस्क मिलता है और सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। और इस प्रकार से आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के बाद अपनी विरासत को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से आप आगे निकल जाते हैं और हेल्प करते हैं अपने पॉइंटर्स को पेसमेकर बनने के लिए, ताकि उनको भी वो सारी इंफॉर्मेशन मिल सके जो आपने वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, राइट। इस प्रकार से आप इस पे पेसमेकर बन के आगे निकल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मंच पे बैठे होंगे बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते होंगे। कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई मास्टर भी होगा, कोई कुछ और भी हो सकता है, अलग अलग प्रोफेशन सब लोग होंगे। लेकिन एक सवाल है मेरा आपके साथ, आप जिस भी प्रोफेशन में बिलोंग करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, अगर आपका बच्चा उसी प्रोफेशन में जाना चाहता है तो क्या आप उसको वहां पर लेके जा सकते हैं क्या? विदाउट यूनिवर्सिटी, विदाउट कॉलेज, विदाउट स्कूल? नहीं ना। सेम इसी प्रकार से जो नॉलेज आप डेस्क में लेकर आते हैं, वो नॉलेज आप अपने पॉइंटर्स को पूरी तरह से नहीं दे सकते। इसलिए आपको उसी यूनिवर्सिटी में उनको भी लेकर जाना होता है जहां से आप अपना नॉलेज लेकर आए हैं। तो आपको क्या करना होता है, जैसे आप पेसमेकर बनकर ट्रेनिंग लिए थे, वैसे ही उनको भी पेसमेकर बना करके ट्रेनिंग दिलाना होता है। और इस प्रकार आप इस अभियान में शामिल हो जाते हैं। और ये जो अभियान है डेटाबेस बनाने का, कि पेसमेकर बनेंगे कैसे, पेसमेकर बनना भी तो चाहिए ना। पेसमेकर बनने का बहुत ही आसान रास्ता है, वो है सबसे पहले आपको जब भी इन्विटेशन लिंक मिलता है योरनेट का, सबसे पहले क्या करना चाहिए, साइन अप करना चाहिए। बिना किसी सवाल जवाब के साइन अप करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ जाने वाला तो है नहीं, सीखना सिखाना तो लगा रहता है। साइन अप करना चाहिए और स्टार्ट कर देना चाहिए अपने सक्सेस की जर्नी को। ये काम करते ही जब हम एप्लीकेशन को साइन अप कर लेते हैं, तो किकअप में हमको स्टार्ट करना चाहिए अपने यूनिट एप्लीकेशन को प्राइमरी एप्लीकेशन बनाने के लिए, और अपने कॉन्टेक्ट को इन्वाइट करना चाहिए, ताकि हमारे एक कम्युनिटी, एक समाज का निर्माण हो सके। इस प्रकार जब हम इसके वर्चुअल ऑफिस को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर कंसेंट भी देना होता है, ताकि हम बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में अपने ऑफिस को ओपन कर सके। और इस तरह से जितने भी रिवार्ड यहाँ पर हमने आपके सामने प्रेजेंट किए, सारे रिवार्ड आपको मिल सके। इसके लिए अपने आप को एक्टिवेट या फिर अपडेट करने की भी आवश्यकता होती है, ताकि आपका नेटिजनशिप हो सके, जो आपको रिवार्ड में आपकी
मदद करेगा। इस प्रकार आप अपने पॉइंटर्स को प्रमोट करते हैं। बीबी कॉन्सेप्ट का ऑडियो जो कि 31 मिनट का होता है, आपने सुना होगा, उनको भी सुनाना होता है और ये सुनने के बाद उनको इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम तक लेकर आना होता है और इस प्रोसेस में आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का निर्माण करते हैं जो कि आपके डेटाबेस का होता है। इस तरह से आपका एक डेप्थ बन जाता है और जो आप डेप्थ बनता है, जो पार्टिसिपेट होते हैं यहाँ पर एक्चुअली में जो आपके इवेंट्स होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इवेंट लगाए जाते हैं, वहां पर जो आपके डेटाबेस में लोग हैं उनको आप क्वालिफाई कराने के बाद उस इवेंट में भेज सकते हैं और इस प्रकार आप देखेंगे आपका एक ग्लोबली डेटाबेस तैयार हो जाता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। बस इसी प्रक्रिया से आप बन जाते हैं पेसमेकर, इसी प्रक्रिया से आप बनते हैं पेसमेकर और आपको सारा नॉलेज, सारा इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है और इसी प्रक्रिया से आप बनाते हैं अपने पेसमेकर और इस तरह से आप अपने डेटाबेस का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पर समरी में देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा जो 30 से 60 दिन का फेस होता है, फेस 1 होता है, उसमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमको यहाँ पर नोविस में अपने आप को साइन अप करना होता है, इसके बाद हमको एक्टिवेशन करना होता है एग्जीक्यूटिव में, फिर हमको अपग्रेडेशन करना होता है इंपीरियल में, फिर जाकर हम यहाँ पर बन जाते हैं फाइनली पेस मेकर और इसके बाद हमारा फेस दूसरा चालू होता है और उसमें हमको टाइम मिलता है 90 से 365 दिन का और यहाँ पर हम इजिबल हो जाते हैं क्लब बूस्टर रिवार्ड के लिए, स्टार्टअप रिवार्ड के लिए। और अगर हमने एक अच्छा वर्क किया, एक शानदार वर्क किया, हमने 100 डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव कर लिए थे, हम यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट भी बनते हैं, गोल्ड मेडल भी हासिल करते हैं और एक साल में अगर हमने इंपीरियल से 300 की बैलेंसिंग कर लिया था, हम यहाँ पर गोल्ड शॉपिंग भी करते हैं जो कि 6 लाख रुपए का होता है। तो ये था हमारा दूसरा फेज जो कि यहाँ पर समराइज करके दिखाया जा रहा है। तीसरे फेज में बात करेंगे फ्रेंड, 3 से 5 साल का यात्रा होता है। यहाँ पर आपको फाइनली मिल जाता है 12 करोड़ का गोल्ड शॉपिंग, साथ ही साथ 18 करोड़ रुपए कैश रिवार्ड मिनिमम, क्योंकि ये आपके फोरम साइज के ऊपर बढ़ता ही जाता है, लेकिन कम से कम 18 करोड़ कैश आपको मिलता ही है। और लग्जरियस कार की बात करेंगे तो 6 करोड़ की 4 ब्रांड की कारें आप ले चुके थे, जिसमें होता है स्कोडा, मर्सिडीज बेंज, BMW और रॉयल्स रॉयस। ये आपको तीसरे फेज में मिल जाता है। और चौथे फेज में आप देखेंगे आपकी यहाँ पर बन चुकी होती है लेगेसी यानी कि विरासत। आप यहाँ पर 36 करोड़ अर्न करने के बाद एक विरासत को हासिल कर लेते हैं और ये विरासत आपके आने वाले जनरेशन में 7 जनरेशन तक साथ देने वाली है और इस तरह से आप करोड़ों में आ जाते हैं। राइट, ये सब होगा कैसे कि करोड़ों का रिवार्ड, करोड़ों का गोल्ड रिवार्ड, करोड़ों की गोल्ड शॉपिंग, विरासत, लेगेसी, ये सब होगा कैसे? इसको जानने के लिए, इसको सीखने के लिए किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लेना पड़ेगा ना। राइट, तो यहाँ पर NCIL आपका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस। सफलता के विश्वविद्यालय में दाबैंग मैनेजमेंट NCIL आपका स्वागत करते हैं। आपको ये सक्सेस कैसे दिलाना है आप यहाँ पर देखेंगे। NCIL जो कि नटियाल इंटरनेशनल लिमिटेड, इनका मानना है कि आप अगर दुनिया में जन्म लिए हैं तो आप जीतने के लिए हुए। आप इस दुनिया में अगर पैदा हुए हैं तो जीतने के लिए हुए हैं और अगर जीतना है तो प्रयास तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी एक बार में सफलता हासिल नहीं होती है। तो आप भी अगर ये सारा कुछ लेना चाहते हैं तो आपको भी यहाँ पर प्रयास तो करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक भाई साहब है जो कि निशाना साध रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, एक बार उनका निशाना जरूर लगेगा और जब लगेगा तो बार बार लगता ही चला जाएगा। इस प्रकार से आप एक करोड़ों के रिवार्ड को हासिल करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए कुछ ऑफिशियल टूल्स भी आपको NCIL प्रोवाइड कराते हैं। ऑफिशियल प्रमोशनल टूल्स, OPT, राइट। ऑफिशियल प्रमोशनल टूल्स क्यों? टूल्स तो कुछ भी हो सकता है ना। ऑफिशियल प्रमोशनल टूल्स ही क्यों बोला गया इसको? ऑफिशियल प्रमोशनल टूल्स का मतलब इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि ये जो टूल्स यहाँ पर नीचे दिए जा रहे हैं, सबसे पहले लिखा है सिर्फ तुम। सिर्फ तुम क्या है? आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, बहुत सारी कहानियां पढ़ी होगी, बहुत सारा कुछ आपने देखा होगा। आप किसी भी कहानी में, किसी मूवी में किसी न किसी के बारे में ही जानते हैं, किसी न किसी के बारे में ही सुनते हैं। क्या आपने कभी अपने बारे में सोचा है? क्या आपने कभी अपनी कहानी को देखा है? क्या आपने कभी अपने बारे में पढ़ा है? नहीं ना। ये सिर्फ तुम आपका स्टोरी है। ये सिर्फ तुम का जो डॉक्यूमेंट्री वीडियो है 44 मिनट का, ये आपका पिक्चर है। इसके हीरो आप हैं, इसके हीरोइन भी आप हैं। राइट, तो ये सिर्फ तुम ऑफिशियल प्रमोशनल टूल्स है। इसका मतलब दाबैंग मैनेजमेंट ने इसको प्रमोट किया है आपके लिए, जो आपकी स्टोरी है। इसको देखने के बाद आपको विरासत, जो हमारा दूसरा वीडियो डॉक्यूमेंट्री है जो कि 48 मिनट का होता है, इसमें आपको ये पता चलने वाला है कि इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हमारी विरासत कैसे बनने वाली है। ये दोनों वीडियो डॉक्यूमेंट्री बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉपर वीडियो ऑडियो कनेक्शन के साथ हमें देखना चाहिए, अपने पॉइंटर्स के साथ भी देखना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा डीबी कॉन्सेप्ट जो कि 31 मिनट का ऑडियो होता है, इसको भी सुनना चाहिए, जो कि आपके दाबैंक एप्लीकेशन में इजिली NCIL के माध्यम से जाकर आप उसको डाउनलोड करके सुन सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी शेयर करके उनको भी सुना सकते हैं। फाइनली आप यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आते हैं और इस प्रकार से आप इस जर्नी को सफल हो जाते हैं, आपकी करोड़ों के रिवार्ड को लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
फाइनली आप यहाँ पर ईयर लेवल में आते हैं, आप यहाँ पर डेस्क को हासिल करते हैं, आप पेस मेकर बन चुके होते हैं। और जैसे आप पेस मेकर बनते हैं, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मूर्तिकार है जो कि पत्थर को तराश रहा है, पत्थर को तराश के मूर्ति बना रहा है। डेस्क बस ऐसा ही है। डेस्क में जब हम जाते हैं तो हम एक पत्थर होते हैं, और डेस्क के जो स्पीकर होते हैं, जो इंसाइल मैनेजमेंट होता है, जो वहाँ का स्पीकर होता है, वो हमें तराशता है, हमें पेस मेकर के लायक बनाता है, और हमारे अंदर उस सारे नॉलेज को भरता है जो हमें डायमंड जाने के लिए, करोड़ों का रिवार्ड लेने के लिए जरूरी होता है। हमें उस यूनिवर्सिटी में अपने आप को लेकर जरूर जाना चाहिए, अपने पार्टनर्स को भी लेकर जाना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। जब वो रिटर्निंग हम लेकर आते हैं, हम यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं जस्पर लेवल को, और जैसे हम जस्पर बनते हैं, एक बार फिर से हमें डेस्क मिलता है जो होता है हाई लेवल का, एचएल लेवल का। और उस डेस्क में शामिल होने के बाद हमें वही काम किया जाता है जो हम ईयर लेवल में होते हैं, पर ईयर लेवल में हमारे अंदर इंफॉर्मेशन नॉलेज को बिल्ड किया गया था, पर यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन स्किल हमारे अंदर डेवलप किया जाएगा कि प्रॉपर वे में कैसे प्रेजेंटेशन हमको यहाँ पर देना चाहिए। और इस तरह से 2 रात और 3 दिन का शानदार सेमिनार होता है, और यहाँ पर अच्छे अच्छे लीडरों से मिलने का मौका मिलता है, दाबेंग मैनेजमेंट से मिलने का मौका मिलता है, और इस प्रकार से पेसमेकर से आप यहाँ पर जस्पर क्वालिफाई करके आगे निकल जाते हैं और आप बन जाते हैं अंबर। और जब आप अंबर बनते हैं तो आपको एक और डेस्क मिलता है जो कि 3 रात और 4 दिन का होता है, जो एडवांस लेवल का होता है, जहां पर आपको एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाती है आपके अंदर। वहां पर भी एक मूर्तिकार होता है जो कि दाबेंग मैनेजमेंट एससीएल के स्पीकर होते हैं, वो हमारे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करते हैं, और ये लेने के बाद फाइनली हमारे सपने पूरे हो जाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर आगे निकल जाते हैं हम अपने ड्रीम्स को लेने के लिए। हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, और यहाँ पर दाबेंग में 2 ड्रीम पहले हो चुके, ड्रीम दुबई और ड्रीम थाईलैंड ऑलरेडी हो चुका है। ड्रीम रसिया बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई कर चुके हैं, वो 2022 जून के महीने में होने वाला है। और अभी हमारा अपकमिंग ड्रीम है जो कि है ड्रीम सिंगापुर। इस तरह से आप यहाँ पर हर 6 महीने में एक ड्रीम लेने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई ड्रीम नहीं लगा। इसका रीजन आपको पता है, वो है कोविड-19, राइट। अगर नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल टाइम में हर एक साल आपको 2 ड्रीम यहाँ पर मिलता है, और अगर आपने यहाँ पर कंटिन्यू 5 ड्रीम को हासिल कर लिया, 5 ड्रीम को आपने यहाँ पर अचीव कर लिया, तो आपकी इनकम, एवरेज इनकम 30 लाख प्लस की होगी, महीने की होगी, कम से कम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप वहां तक कम से कम टोपाज लेवल कंप्लीट कर चुके होंगे। इस तरह से आपकी विरासत बन जाती है, और इसमें आपको एक ही काम करना होता है, डोंट गिव अप, बिकम ए पेसमेकर। आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल ना हो फ्रेंड्स। जिसके भी माध्यम से आप आए हैं, वो आपको जो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्लियर आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है समझ में, पर उसको जानकारी लेने के लिए बाहर वाले से तो सलाह बिल्कुल ले लेना चाहिए, क्योंकि जब आपको इतना बताने के बाद भी समझ में नहीं आ पा रहा है अगर, तो बाहर वाला जिसके बारे में सुना ही नहीं, वो क्या सलाह देगा। यानी कि कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और हमें बन जाना है पेसमेकर और चले जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस में, और वहां से हमारे सारे विजन क्लियर हो जाएंगे, और हम हो जाएंगे सफल और बन जाएंगे डॉक्टर डायमंड। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंप्लीट होता है, और आपने मुझे बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को मैं यहीं पर कंप्लीट करना चाहूंगा, और साथ ही साथ एक सवाल करना चाहूंगा। आप अपने वर्तमान वर्क में जो भी काम करते हो, आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं पर भी हो, अगर आप अपने जॉब से 12 करोड़ का गोल्ड, हर 6 महीने में फॉरेन टूर, आने वाले 3 से 5 साल में 36 करोड़ का इनकम, साथ ही साथ एक विरासत जो कि आपके 7 जनरेशन को मिलने वाली है, अगर ये सब कुछ आपको वहां से मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसको और सीरियस होकर बिल्ड करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर इन चीजों में से एक चीज भी अगर आपको मिसिंग दिखाई देती है, तो उसको तो आपको करना ही है, लेकिन एक बार दाबेंग का अपॉर्चुनिटी के बारे में जरूर सोचना है, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट है, वही वो प्रोजेक्ट है जो आपके विरासत को बनाता है, आपके 7 जनरेशन को सिक्योर करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर। आपने बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही इलैबोरेट करके आज हमें अवगत कराया। इतने शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मैं चाहूंगा दोस्तों, एक जोरदार तालियों के साथ हम प्रदीप साहब का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, इस यूनिक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर देख पाए, जिसके माध्यम से हम अपने विरासत को स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी अगली कड़ी में मैं आपको लेकर के चलता हूं इम्पैक्ट स्टेटमेंट के सेशंस पर, जहां पर हमें डिसीजन लेने में बहुत ही सहायता मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ही आपके जैसे लीडर्स उपस्थित हैं, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव किया और स्मार्ट डिसीजन लिया। तो दोस्तों,
मैं आप सबके समक्ष यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक ग्रेट पर्सनालिटी को, जो कि गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी इस प्रोजेक्ट पर इतने सफल हो चुके हैं कि बहुत बड़े डेटाबेस के मालिक हो चुके हैं। वो बिलोंग करते हैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, यहाँ पर रीगल और रॉयल से जैस्पर हैं और बहुत ही जल्द आपके हमारे बीच में एम्बर के रूप में उपस्थित होने वाले हैं। तो आप सभी के जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय एसपी कोरी साहब फ्रॉम बुरहानपुर मध्य प्रदेश। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू सुधांशु सर। वेलकम सर। दोस्तों सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं एसपी कोरी बुरहानपुर मध्य प्रदेश से अपने गवर्नमेंट प्रोफेशन में रहते हुए इस बिजनेस को हम लोग विद फैमिली एज ए पार्ट टाइम डेवलप कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि प्रदीप सर ने इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमें बारीकी से बताया समझाया, मैं समझ पा रहा हूँ काफी लोगों को काफी चीजें एकदम एक्सप्लोर हुई होंगी और अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी फ्रेंड्स, इस बिजनेस की ताकत है, इस कंसेप्ट की ताकत है, क्योंकि धरती का एक यूनिक कंसेप्ट है। यहाँ पर बताया गया है जो पिनेकल ऑफ लाइफ स्टाइल है, सर्वोच्च शिखर में रहकर आप लाइफ स्टाइल कैसे जी सकते हैं, आप टाइम और मनी के बंधन से कैसे मुक्त रहकर जी सकते हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास डेटाबेस होना जरूरी है। डेटाबेस को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी जो डेली की आदत है वही करना है। बस हमें अपना खुद का सोशल मीडिया चूज करना है, EARNet में सब्सक्राइब करना है, EARNet को लॉगिन करना है और अपने कॉन्टैक्ट्स के बीच में उसको प्रमोशन करना है, और प्रमोशन से ही आपका डेटाबेस डेवलप होगा। और इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए जो इसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बताया गया है स्टार्टिंग, वो है पेस मेकर। तो फ्रेंड्स, आप पेस मेकर क्वालिफाई यदि करते हैं तो आपके आगे की सफलता के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, और आप जो अभीष्ट है, जो आपका सपना है टाइम और मनी से फ्री होना, उसको आप अचीव कर सकते हैं और अपनी विरासत बना सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद कोरी साहब। एक जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करेंगे कोरी साहब का और नाइस इंपैक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों, अगली कड़ी में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ग्रेट पर्सनालिटी से, जो कि बिलोंग करते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से। इस प्लेटफॉर्म पर, दावे के प्लेटफॉर्म पर गोल्ड मेडलिस्ट के पद पर आसीन है, रॉयल जैस्पर है और रशिया क्वालिफाइड है। बहुत बड़े डेटाबेस के मालिक हैं। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मिसेस रमा मंडल मैडम फ्रॉम दुर्ग छत्तीसगढ़। थैंक यू सर। वेलकम मैम। जो मुझे इस मंच में बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमा मंडल दुर्ग छत्तीसगढ़ से, मैं एक हाउस वाइफ होते हुए इस अपॉर्चुनिटी को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें जो सबसे अच्छा लगा कि आप अपना एक डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस आपके कांटेक्ट के लोगों को चैनलाइज करते हुए आप अपना डेटाबेस बनाएंगे और उससे आप एक अपना विरासत बना सकते हैं, जो आपके आने वाले जनरेशन के लिए होगा। जनरेशन टू जनरेशन आपका ये डेटाबेस चलता ही रहेगा, और आप एक बहुत यहाँ से एक शानदार अपॉर्चुनिटी दूसरे को भी दे सकते हैं, दूसरों को भी इस प्लेटफॉर्म में लाएंगे, और आप वहाँ उनको पेस मेकर बना सकते हैं। उनको इस कॉन्सेप्ट से अवगत कराते हुए उनको पेस मेकर बनाइए और उनको ये शानदार अपॉर्चुनिटी उनको भी दीजिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रमा मैम। एक जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे रमा मंडल मैडम का। नाइस इंपैक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों, इसी के साथ हम आज की इस सभा को समापन की ओर लेकर जाना चाहेंगे। समय को देखते हुए यहाँ पर हमारे बीच में बहुत से ऐसे लीडर्स उपस्थित हैं, लेकिन समय को देखते हुए ये संभव नहीं हो पाएगा कि हम सभी लीडर्स से मुलाकात कर पाए। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने कीमती समय को देकर के उपस्थित हुए और इस सत्र को बहुत सफल बनाया उसके लिए। और मैं ये चाहूंगा दोस्तों कि आज हमारे बीच में प्रदीप साहब ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण हम सभी के समक्ष दिया है, और इसके साथ साथ जितने भी लीडर्स ने इम्पैक्ट स्टेटमेंट दिए, जिन लीडर्स ने इम्पैक्ट स्टेटमेंट नहीं भी दिए, और इसके साथ साथ दा बैंक मैनेजमेंट, मैं चाहूंगा सभी के लिए हम धन्यवाद प्रेषित करेंगे जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।
इसी के साथ आज की सभा को आप सभी की आज्ञा से मैं समाप्त करना चाहूंगा, और कल हम लोग फिर मिलने वाले हैं इस मंच पर एक नए स्पीकर से इस यूनिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तब तक के लिए पुनः आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू ऑल।